हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म A4S हब पे। और आज हम क्लास 10th वाले बच्चों के लिए हैशटैग 100 आउट ऑफ 100 सीरीज में एक बार फिर से लेके आ गए हैं एक नया फिजिक्स के लिए बहुत प्यारा सा वन शॉट, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यानी आपकी प्यारी प्यारी आंखें और ये रंगीन दुनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं भैया कि ह्यूमन आई क्या है, आपकी मतलब इंसान की आंखें क्या है, उसका क्या चमत्कार है, उसकी क्या कलाकारी है जिससे हमें सब चीज़ें अच्छे से दिखती हैं। अगर हमें कुछ चीज़ें होने वाली होती तो पता चल जाती कि भैया आंखें से हमारी बता देती हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। बट लोगों के असली चेहरे नहीं बता पाते हैं, असली रंग लोगों के नहीं बता पाते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें फिर भी बता देती है जो हमारे काम आ जाते हैं। असली रंग देखने के लिए आप क्या कहते हैं, लोगों को दिल से मत समझिए, दिमाग से समझिए। तो ये आज आपके लेक्चर से स्टार्ट होने के पहले छोटा सा ज्ञान। अब देखो बच्चों, आपको भी पता है कि हमारे YouTube पे चल रहा है हैशटैग 100 आउट ऑफ 100। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो A4S हब के चैनल पे, हमारे चैनल पे चल रहा है कि हैशटैग 100 आउट ऑफ 100। अब ये 100 आउट ऑफ 100 क्या है, तो मैं उन सारे बच्चों को इन्वाइट करना चाहता हूँ, या मैंने पहले भी बोला था कि मैं उन सारे बच्चों को इन्वाइट करना चाहता हूँ A4S हब की फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, जिनका ड्रीम है क्लास 10th में 100 में से 100 मार्क्स लाने का। तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम सारे लोग मिलकर मेहनत करेंगे, आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे और इस ड्रीम को कंप्लीट करेंगे। मैं बच्चों आज भी बता दे रहा हूं कि अगर हमने ये टैगलाइन दिया है हैशटैग 100 आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब आपको 99 भी नहीं लाना है, आपको लाना है कितना, 100। तो ये है हमारा टैगलाइन। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो A4S हब की फैमिली के साथ, तो A4S आर्मी और 100 आउट ऑफ 100 कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, हमें पता चलेगा कि आप हमारे साथ जुड़ गए हो। और सारे बच्चों का 1-to-1 पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन हम करेंगे, सारे बच्चों का देखभाल करेंगे। चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है और मतलब दुनियादारी का चैप्टर है कि भैया दुनिया में जो चीजें दिखती हैं, कि सन लाल क्यों दिखता है, सूरज लाल क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है, ट्रैफिक लाइट लाल क्यों होती है, हमारी आंखों में ये काला बिंदी क्यों है, ठीक है। सारी चीजें, हमारी आंखें कैसी हैं, हम देख कैसे पाते हैं, हमें ये सब चीजें ऐसी ही क्यों दिख रही हैं, ये कलर्स क्यों ऐसे दिख रहे हैं, तो इन सब चीजों को आज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप जब ये वन शॉट खत्म कर रहे होगे, एक बार में बैठ के देखना, जब ये वन शॉट खत्म कर रहे होगे तो आपको सारी चीजें लाइन बाय लाइन और बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझ में आने वाली है। चलो बच्चों, ज्यादा देर ना करते हुए, यहाँ पे मेरे सामने एक आंख है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान की आंख है। अब ये इंसान की आंख है, मतलब ये आई थिंक लड़की की आंख है कि लड़के की आंख है। लड़कों की आंखें इतनी सुंदर कभी हो नहीं सकती, ठीक है। अब मेरी ही आंख देख लो, इतनी गंदी सी है। तो ये लड़कों की आंख इतनी सुंदर जैसे होती नहीं है, मतलब अभी ये मत कहना कि सर आप लड़कों की बुराई कर रहे हो, मैं भी लड़का ही हूँ भाई, तो मुझे पता है ना। बट लड़कियों की लड़की की आंख होगी, नीली आंख है, ठीक है। चलो, मुझे फोटो मिल गई गूगल पे तो मैंने लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास सबसे पहली चीज है हेडिंग क्या, द ह्यूमन आई। क्या है भैया, ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई आपको तो बाहर से दिखती है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाल है, ठीक है, और हमारे पास एक लेयर दिखती है और ब्लैक ब्लैक हमारे पास प्यूपिल दिखता है। बट अंदर क्या है, ह्यूमन आई में अंदर क्या है, आज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो आंख है इसका रियल शेप क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, और सब पार्ट्स का एक ना कोई इंपॉर्टेंट काम जरूर है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बिना काम के भी कोई पार्ट्स हमारी आंखों में होगा, या हमारे शरीर में भी ऐसा कोई पार्ट्स थोड़े ना है कि बिना काम के हो। सारे पार्ट्स का कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा थोड़े ना होता है, मैं तो अपने घर में रहता हूँ, मेरे घर में मेरा कुछ काम ही नहीं है, बट मैं तो घर में रह रहा हूँ ना। अरे होता है बच्चों, ठीक है, आप घर में रह रहे हो, कोई काम नहीं है, लेकिन अपने आप को ऐसा मत सोचो। अगर हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबके कुछ ना कुछ काम है भैया। आपका घर में कुछ काम नहीं है, इसका मतलब कि सब लोग दुनिया में काम ही नहीं कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। चलो, अब हम देखते हैं कि इसमें भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारी आंखों में कौन कौन से पार्ट्स हैं, बहुत इजी पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स में आपको एक एक चीज समझा दूंगा, क्या क्या चीजें करती हैं। तो सबसे पहला, अब देख लो, हमारी आंखें देखोगे तो हमारी आंखों पे मैं टच करके दिखा दे रहा हूं कि मतलब पता नहीं कि शायद भाई इस लेक्चर के बाद मुझे दिखना बंद हो जाए, लेकिन मैं टच करके दिखाऊंगा अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला लेयर होता है, नहीं टच कर पाऊंगा भाई, आंखें ही बंद हो जा रही है, ठीक है। सबसे पहला लेयर जो होता है हमारे पास, ये जो सबसे पहला लेयर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो हमारे आंखों की जो सबसे पहली लेयर होती है, हमारे आंखों की जो सबसे पहली लेयर होती है, यानी थोड़ी सी लेयर होती है, जो सबसे पहली लेयर होती है, उसे हम कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अब कॉर्निया का काम क्या होता है, ठीक है, हम एक एक मतलब पार्ट्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शनैलिटीज भी पढ़ते जाएंगे।
अब भैया कॉर्निया का काम क्या होता है? तो जैसे आपके घर होते हैं ना, तो घर के सामने दरवाजा लगाते हो कि नहीं लगाते हो? या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के सामने पर्दा लगा देते हैं, लगाते हैं ना कि पर्दा लगाते हैं। तो पर्दा किस लिए लगाते हैं, दरवाजा किस लिए लगाते हैं? कि अनवांटेड चीजें बाहर से घर के अंदर ना आ पाए। अनवांटेड चीजें जैसे क्या होती है कि रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार तो अनवांटेड नहीं होते, मतलब सारे रिश्तेदार अनवांटेड नहीं होते, कुछ रिश्तेदार अनवांटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी घर के सामने दरवाजा लगाया जाता है कि चोर उचक्के घर में ना आ पाए, ठीक है, धूल गर्दा घर में ना आ पाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, घर के बाहर दरवाजा लगाते हैं। तो भगवान ने भी जब हमारी आंख बनाई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाहर एक लेयर लगाई जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब कितने अच्छे से भगवान ने बनाया है हमें, ठीक है, खुद से सोचो कितने अच्छे से बनाया है भाई, इतने अच्छे से बनाया कि हमारी सारी चीजें इतनी परफेक्ट डिजाइन करी है कि हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमें डिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि भैया जो सन है वो अल्ट्रा वायलेट रेज भेजता है। क्या भेजता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। अब अल्ट्रा वायलेट रेज अगर डायरेक्ट हमारी आंखों में चली जाएंगी तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। ओजोन लेयर बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेज को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, बट फिर भी बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं। हमारी जो स्क्रीन होता है, फोन की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है, इसमें से भी बहुत सारी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, लेकिन कम अमाउंट में निकलती हैं, कम फ्रैक्शन में निकलती हैं। बट ये भैया जो कॉर्निया होता है, ये हमारी आंखों का क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से सेव करता है। किसे सेव करता है भैया? अल्ट्रा वायलेट रेज से सेव करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज से तो सेव करता ही करता है भाई, बहुत सारे धूल, मिट्टी, पानी, इन सबसे भी हमारी आंखों को सेव करता है। नहीं तो भाई धूल मिट्टी भी हमारी आंखों में चले जाएं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये धूल मिट्टी से भी हमारी आंखों को सेव करता है। तो ये हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे फ्रंट पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है, ये कॉर्निया होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो यहां पे आप ये चीजें देख रहे हो, ठीक है, ये क्या करिए, आप जो चीजें देख रहे हो ये हमारे पास होता है आइरिस। क्या होता है बच्चों? हमारे पास आइरिस होता है, ठीक है, हमारे पास आइरिस होता है। और यहां पे हमारे कॉर्निया और लेंस के बीच में, ठीक है, यहां कॉर्निया और लेंस के बीच में हमारे पास एक्वस ह्यूमर भरा होता है। क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमर भरा होता है बच्चों। क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमर यहां पे भरा होता है। अगर मैं यहां पे थोड़ा इसको हैंडराइटिंग छोटा करूं, ये क्या हो गया, यहां पे देखो, यहां पे होता है हमारे पास क्या बच्चों, यहां पे होता है एक्वस ह्यूमर। यहां पे आप देख सकते हो पहले, सबसे पहले भरा होता है एक्वस ह्यूमर। दो ह्यूमर होते हैं हमारे पास, एक एक्वस ह्यूमर और एक होता है हमारे पास विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब यहां पे एक्वस ह्यूमर है, इसे एक्वस क्यों कहते हैं? एक्वस इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई इसमें पानी यानी वाटर का पार्ट ज्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे एक्वस ह्यूमर। तो यहां पे हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है। और ये वाला जो लेंस होता है, ये क्या होता है? ये हमारे पास आंखों में एक लेंस भी होता है। अब लेंस क्यों होता है? लेंस इसलिए होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अरे भैया बाहर से कोई ऑब्जेक्ट देखोगे, उससे रेज आएंगी, लाइट की रेज आएंगी, तो इमेज भी तो कहीं ना कहीं बनना चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन लेंस। क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलाइन लेंस होता है। अब ये क्रिस्टलाइन लेंस कैसा होता है? ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। मतलब जनरली ऐसा लिखा नहीं होता है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि इसकी शेप भी ऐसी होती है कि आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये हमारे पास क्या होती है बच्चों? ये हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड कर रही हैं, इन्हें कहते हैं सिलियरी मसल्स। क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स कहते हैं। अब सिलियरी मसल्स आपके लेंस को होल्ड कर रही हैं, यानी लेंस को पकड़ के बैठी हुई हैं, लेंस को रोक के बैठी हैं, जैसे लेंस को पकड़ के बैठी हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? लेंस के साइज को छोटा बड़ा करती हैं। आपने लाइट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था भैया कि जो आपके लेंस होता है वो फिक्स साइज का होता है। आपके पास वहां ग्लास का लेंस होता था, लेकिन यहां पे लेंस तो भैया आपका क्या ऑर्गन का बना है, बॉडी पार्ट का बना है, यानी क्या कह सकते हैं, मतलब मसल्स का बना हुआ है। आपका जो लेंस है मसल्स के बने हुए हैं। तो भैया यहां पे लेंस का आपका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इसका कर्वेचर छोटा बड़ा हो सकता है, इसका फोकल लेंथ एडजस्ट किया जा सकता है। तो उस फोकल लेंथ को कौन एडजस्ट करता है? सिलियरी मसल्स करती हैं। आप मतलब सोलो सिलियरी मसल्स मतलब आपके लेंस को छोटा बड़ा कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, लेंस को छोटा बड़ा कर सकती हैं। तो वो काम कौन करता है? वो करता है सिलियरी मसल्स। क्या करते हैं भैया? सिलियरी मसल्स। और यहां पे एक ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है। क्या होता है? एक ब्लैक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। क्या कहते हैं भैया? जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। यहां पे एक ब्लैक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल का काम क्या होता है भैया? हमारी आंखों में जितनी भी रोशनी जाती है, यानी जितनी भी लाइट जाती है, आपकी आंखों में एक ब्लैक पार्ट होता है। आप देखोगे आपकी आंखों में क्या होता है? एक ब्लैक पार्ट होता है। तो जितनी भी रोशनी हमारी आंखों में जाती है वो सब किसके थ्रू जाती है? वो सब जाती है प्यूपिल के थ्रू। किसके थ्रू जाती है भैया? प्यूपिल के थ्रू ऑल लाइट गोज,
ठीक है, सारी लाइट किसके थ्रू जाती है, प्यूपिल के थ्रू, क्योंकि भैया प्यूपिल आपका ब्लैक होता है तो ब्लैक रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो सारी लाइट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा ब्लैक होल समझ लो कि जाओ कि ब्लैक मतलब आपका ब्लैक कलर होता है, वो सारे लाइट्स को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि ये होता है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास एक ब्लैक कलर का प्यूपिल भी होता है, और यहां पे आपके पास अंदर, ठीक है, किसके बीच में, लेंस के बीच में और रेटिना के बीच में आपके पास होता है विट्रस ह्यूमर। क्या होता है भैया, विट्रस ह्यूमर आपके पास होता है। ठीक है, यहां पे भी एक लिक्विड भरा हुआ जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। अब लिक्विड्स क्यों भरे, यहां पे सर आपने एक्वस ह्यूमर बताया, यहां पे विट्रस ह्यूमर बताया, तो भैया लिक्विड इसलिए भरा हुआ है, विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर इसलिए भरा हुआ है क्योंकि अगर यहां पे आपके पास क्या, आपके पास यहां पे ब्लड नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है, तो आंखों को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, क्या चाहिए, आंखों को न्यूट्रिशन भी चाहिए। अब ब्लड है ही नहीं तो आंखों को न्यूट्रिशन कौन देगा, तो जब भैया ब्लड नहीं है तो आंखों को न्यूट्रिशन देने की, अच्छा सोचो ब्लड ही क्यों नहीं है, सर ब्लड क्यों नहीं है भैया, ब्लड क्यों नहीं है, तो ब्लड इसलिए नहीं है कि अगर यहाँ पे ब्लड हो जाएगा तो भाई यहाँ पे दिखना ही बंद हो जाएगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर अगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर रेड कलर आ गया तो भाई लोगों को दिखना ही बंद हो जाएगा, यानी वो खुद ही ब्लाइंड हो जाएंगे और लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर रेड कलर नहीं आ सकता यहाँ पे, इसलिए विट्रस ह्यूमर है, और यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है। तो भैया अंदर रेड कलर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दो लिक्विड्स भरे होते हैं, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है, जो कि सराउंडिंग से न्यूट्रिशन लेते हैं और हमारी आंखों को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहते हैं। अब यहाँ पे एक स्क्रीन होती है भैया, क्या होती है स्क्रीन, जिसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। अब इस रेटिना पे क्या होता है, रेटिना पे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या होता है भैया, इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये आपके क्या है, ये आपके यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं, ठीक है, रेटिना से सिग्नल लेते हैं और ये जाते हैं कहां पे, माइंड में पहुंचाते हैं। ठीक है, दिमाग में ये सिग्नल्स को पहुंचाते हैं और दिमाग हमारा जो है, हमारा माइंड है, उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और एक इमेज बना के हमें दिखा देता है। क्या बताता है, एक इमेज बना के दिखा देता है। और यहां पे मतलब क्या कहते हैं, रेटिना में हमारे रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं। रॉड एंड कोन्स हमारे रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब ब्राइट लाइट और क्या कहते हैं, कोई डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, किसके लिए, ब्राइट लाइट एंड डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो रॉड एंड कोन्स हमारे भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहां पे कुछ आपके ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, क्या होता है भैया, यहां पे एक दो स्पॉट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, यानी जहां पे आपके ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलती है वहां पे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं बच्चों, इसको लिखते चलो। ठीक है, तो जहां पे आपके ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलती है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे क्या होता है बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट पे आपके कोई भी इमेज आपकी नहीं फॉर्म होती, यानी यहां पे आपको इमेज अगर फॉर्म भी होगी, यहां पे ब्लाइंड स्पॉट पे अगर इमेज फॉर्म हुई तो वो इमेज आपको नहीं दिखेगी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो हमारी आंखों के कुछ यहां पे चीजें बताई हमने। ठीक है, कि कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, एक्वस ह्यूमर क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, सिलरी मसल्स क्या होती हैं, रेटिना क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, और ये चीजें क्या कर रही है, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताई। अब यही चीजें मैं यहां पे कुछ लिख के लाया हूं। ठीक है, क्या लिख के लाया हूं, कॉर्निया। जैसा कि मैं यहाँ पे चीजें मतलब सारी चीजें एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन लिखवा के भी लेके आया हूँ। ठीक है, हमारे पास पीपीटी भी प्रिपेयर है कि जिससे बच्चे नोट्स बना सके और इसको पढ़ के याद भी कर सके, क्योंकि भाई एग्जाम में आप अपने मन से तो लिख के नहीं आओगे ना, मन से लिख भी सकते हो, क्योंकि मन का हो तो अच्छा है और ना हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, तो ये तो चलो मतलब थोड़ा शायरी हो गई, लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं भाई, कॉर्निया। ठीक है, यहां पे मैं सारी चीजें लिखवा के इसलिए लेके आया हूं क्योंकि सारी चीजें प्रॉपर आपको एक चीज में मिल सके। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले कॉर्निया, थोड़ा पानी पीते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहले है कॉर्निया। ठीक है, क्या है कॉर्निया, कॉर्निया क्या होता है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ऑफ आई विच प्रिवेंट आई बॉल फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, आई बॉल को किससे प्रिवेंट करती है, यूवी रेज से प्रिवेंट करती है, एंड मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ आई बॉल। ठीक है, और शेप और साइज मेंटेन करती है किसका, आई बॉल का। हमारा आई बॉल क्या होता है भाई, हमारा आई बॉल यही होता है। ठीक है, हमारा आई बॉल क्या होता है, हमारा आई बॉल यही होता है, देखो ये हमारा आई बॉल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आई बॉल होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये पूरा आई बॉल होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, प्यूपिल आता है। ठीक है, अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज द राउंड ब्लैक स्पॉट। यहां पे हमारे पास एक राउंड ब्लैक स्पॉट होता है। ठीक है, ये हमारे पास राउंड ब्लैक स्पॉट होता है इन फ्रंट ऑफ आई, आई के सामने एक राउंड ब्लैक स्पॉट होता है। इट रेगुलेट्स द
अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। मैंने बताया ना कि ये क्या रेगुलेट करता है, जो हमारे पास प्यूपिल होता है ये ब्लैक कलर का, ये क्या रेगुलेट करता है भैया, ये रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों के अंदर आएगा। अब खुद से सोचो भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब ये क्या करता है, हमारी आंखों में लाइट के अमाउंट को रेगुलेट करता है। तो ये हमारा जो प्यूपिल होता है ब्लैक कलर का, हमारी आंखों में जो होता है प्यूपिल होता है। अब मान लो कभी आप ऐसे एक अंधेरे वाले रूम में बैठे हो, क्या बैठे हो, एक बहुत अंधेरे वाले रूम में बैठे हुए हो, तो भैया अंधेरे वाले रूम में देखने के लिए आपको मतलब क्या कहते हैं, अंधेरे वाले रूम में देखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां रोशनी बहुत कम होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की अभी सारी लाइट बंद कर दूं तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और यहाँ रोशनी कम हो जाएगी, तो मतलब हमारी आंखों में बहुत कम रोशनी आएगी। तो प्यूपिल क्या करेगा, अपनी साइज को बड़ा कर लेगा। क्या करेगा, प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा कर लेगा। प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा क्यों करेगा, प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा इसलिए करेगा क्योंकि भाई रोशनी तो पहले से ही कम है, अब रोशनी उसे और चाहिए। तो प्यूपिल की साइज अगर छोटी रहेगी तो रोशनी तो ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगी, इसीलिए प्यूपिल अपनी साइज को क्या करता है, बड़ा कर लेता है। क्या कर लेता है, बड़ा कर लेता है। ठीक है, यही चीज अगर आप बाहर हो, ठीक है, कहीं आप बाहर हो, मान लो सनलाइट में हो, वहां रोशनी बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट रोशनी, काम भर की रोशनी है। अब प्यूपिल को वहां पे वैसे ही रोशनी मिल रही है अच्छी खासी, तो प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा क्यों रखेगा भाई, प्यूपिल अपनी साइज को क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। ठीक है, क्या कर लेगा, छोटा कर लेगा। जब प्यूपिल अपनी साइज को छोटा कर लेगा तो वहां पे उसे सफिशिएंट रोशनी मिल जाएगी, उसकी आंखों के अंदर चली जाएगी, जिससे उसे सारी चीजें दिखेंगी प्रॉपर। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप बाहर से खेल के हुए आते हो, बाहर से क्या करते हो, खेल के आते हो, और अचानक से क्या होता है, अंदर घर में घुसते हो, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सारी चीजें बिल्कुल ब्लाइंड, मतलब बिल्कुल सब चीज अंधेरा दिख जाता होता है। मतलब हम भी पहले खेल के आते थे तो सारी चीजें अंधेरा हो जाता था। ठीक है, अब ये क्यों होता है कि भाई जैसे आप खेल के आते हो तो सारी चीजें अंदर क्या कहते हैं, बिल्कुल अंधेरा आपको लगने लगता है। तो भैया जब आप बाहर से खेल के आते हो ना, तो बाहर आपके सफिशिएंट रोशनी है। क्या है, बाहर आपके सफिशिएंट रोशनी है, यानी आपकी जो प्यूपिल की साइज है वो छोटी है, क्योंकि वहां पे रोशनी सफिशिएंट है, तो प्यूपिल में मतलब छोटे साइज में भी अच्छी खासी रोशनी जा रही है और सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप अंदर एंटर किए, क्या किए, जैसे ही आप अपने घर में एंटर किए, अब जब घर में एंटर करते हो तो वहां पे भाई अंधेरा है। क्या है, घर में अंधेरा है, यानी कि वहां पे सफिशिएंट रोशनी नहीं है। अब सफिशिएंट रोशनी नहीं है तो प्यूपिल चाहेगा कि भाई अच्छी खासी रोशनी आए, तो कि हमें सारी चीजें दिखे। अब प्यूपिल अपनी साइज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। क्या करेगा, प्यूपिल अपनी साइज को बड़ा करेगा, और जब अंदर जाओगे तो प्यूपिल की साइज छोटी रहेगी, और प्यूपिल की साइज को बड़ा करने में या छोटा करने में 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, 3-4 सेकंड 5 सेकंड का टाइम लगता है, तो वो 3-4-5 सेकंड का जो गैप होता है उसमें आपको सारी चीजें नहीं दिख पाती। और एक बार जब प्यूपिल अपनी साइज बड़ा कर लेता है, ज्यादा रोशनी अंदर आने लगती है, तो आपको फिर से चीजें नॉर्मल दिखने लगती है। तो ये होता है प्यूपिल हमारी साइज को छोटा बड़ा कैसे करता है। इन केस ऑफ डिम लाइट प्यूपिल एक्सपैंड टू अलाउ मोर लाइट टू कम। जब डिम लाइट होती है तो प्यूपिल अपने आप को बड़ा कर लेता है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग लेस लाइट टू एंटर। जब क्या कहते हैं हमारे पास, मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है तो प्यूपिल अपने आप को क्या कर लेता है, छोटा कर लेता है, जिससे कि लेस लाइट हमारे अंदर आए। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास होता है आइरिस होता है। ठीक है, ये आपका क्या, ये आपका क्या है, प्यूपिल है, फिर आइरिस होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास सिलरी मसल्स होती है, और यहाँ पे एक लेंस होता है। आपके पास क्या होता है, सिलरी मसल्स होती है, और आपके पास क्या होता है, लेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर आइरिस है। अब आइरिस क्या होता है, आइरिस इज मेड अप ऑफ मसल, दे कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ठीक है, मैंने बताया ना कि सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आई बॉल बना के दिखाऊं, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास आई बॉल है। ठीक है, ऐसे होता है आई बॉल। ये हमारे पास क्या है, कॉर्निया है। क्या है ये भैया, ये कॉर्निया है। मैंने कहा ठीक है, ये हमारे पास कॉर्निया है, कॉर्निया पहली लेयर होती है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यूपिल होता है। क्या होता है, प्यूपिल होता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करती है आइरिस। ठीक है, हमारे इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको करता है कंट्रोल आइरिस। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्यूपिल, प्यूपिल जिससे भैया आंख के अंदर रोशनी जाती है। ठीक है, तो आइरिस क्या करता है, आइरिस मसल से मिलकर बना होता है, ये कंट्रोल करता है किसकी साइज को, प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हमारे पास लेंस होता है बच्चों। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेंस होता है। अब लेंस के साइज को कौन कंट्रोल करता है, और लेंस के साइज को होल्ड कर, लेंस मतलब जो हमारे पास लेंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास तो होता ही है। जैसे हमारे पास लेंस है, लेंस लाइज जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे हमारे पास क्या होता है, लेंस। लेंस बिकम्स थिन टू इंक्रीज द इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, अब जब लेंस आपका, मतलब आपका ये नॉर्मल लेंस है, ठीक है, क्या है, ये नॉर्मल लेंस है। अब लेंस आपका जब पतला बन जाएगा, यानी लेंस आपका क्या हुआ, थिन हो गया। क्या हो गया,
थिन हो गया, तो भैया इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ हो जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी ये भी बता देता हूं, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब लेंस आपका पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अब ये लेंस मतलब आपका पतला हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या कह रहा है, दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, टू फोकस ऑन नियरर ऑब्जेक्ट लेंस बिकम्स थिक, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब लेंस आपका पतला हो जाएगा, ठीक है, तो हमें दूर की चीजें आराम से दिख जाएगी। लेकिन अगर पास की चीजें देखनी हो तो लेंस हमारा क्या बन जाएगा, लेंस हमारा मोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोटा बन जाएगा, जिससे हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। अब आपको पता है कि पावर क्या होता है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। क्या होता है, पावर आपका जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ कम हुआ यानी कि पावर बढ़ गई, और आपका फोकल लेंथ बढ़ा यानी कि पावर क्या हुई, कम हो गई, ठीक है। तो आपको दूर की चीजें देखनी है तो आप अपने लेंस को क्या करो, थिन कर दो, यानी रिलैक्स कर दो, इसे कहते हैं रिलैक्स भी कह सकते हैं। और जब आपको पास की चीजें देखनी है तो आपको देखते हो कि पास की चीज देखनी होती है तो आप अपनी आंखों पे प्रेशर लगाते हो, ठीक है, यानी अपनी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, अपनी आंखों को दबाते हो, तो वहां पे क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है, पावर हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास लेंस का काम होता है, ठीक है, डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ। यही चीज मैंने बताई आपको दोनों। इसका हमारे पास क्या है, रेटिना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है बच्चों रेटिना, ठीक है। रेटिना हमारे पास क्या होता है, स्क्रीन होता है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। क्या होता है, रेटिना आपके पास स्क्रीन होती है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। रेटिना वर्क्स लाइक का स्क्रीन और कैमरा फिल्म, ठीक है। रेटिना क्या काम करती है, स्क्रीन की तरह काम करती है। रेटिना इज फुल ऑफ लाइट एंड कलर सेंसिटिव सेल्स, ठीक है। रेटिना क्या होती है, फुल ऑफ लाइट एंड कलर सेंसिटिव सेल्स। रेटिना के अंदर क्या होता है, लाइट को सेंस करने के लिए और कलर को सेंस करने के लिए, यानी कि अगर मान लो आपके पास लाइट बाहर से आई तो उसको सेंस करने के लिए रेटिना के अंदर क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कलर को सेंस करने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज सेल्स अपॉन रिसीविंग इमेज सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है। और जब ये सेल्स होते हैं क्या करते हैं, इमेज रिसीव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, किसको, ब्रेन को भेजते हैं, विच प्रोसेस दीज इंफॉर्मेशन, और वो ब्रेन हमारा क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है टू मेक अ मेंटल इमेज ऑफ व्हाट वी सी, ठीक है। अब रेटिना पे आपके क्या लाइट पड़ी, रेटिना पे लाइट पड़ी तो उसके अंदर सेल्स हैं जो लाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भैया लाइट और कलर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे। किसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे, माइंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेंगे, दिमाग को, कि इसको प्रोसेस करो। तो माइंड क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। और जब माइंड प्रोसेस कर लेता है, भैया क्या कर लेता है, माइंड प्रोसेस कर लेता है, तो माइंड एक मेंटल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, एक मेंटल इमेज बनाता है कि अच्छा हमने ऐसा देखा होगा। क्या देखा होगा, अच्छा हमने ऐसा देखा होगा। अब यहाँ पे एक सोचो, ये तो हमारा दिमाग बना रहा है ना, कि मतलब सारी चीजें जो हमारी इमेज बना रहा है, दिमाग बना रहा है। पता नहीं कि मतलब सामने जो चीजें हमारे कोई इंसान ऐसा रहता हो, मतलब रियल में ऐसा ना हो, पता नहीं माइंड ने ऐसा सोच के बनाया हो कि भाई ऐसा दिख रहा होगा। और पता नहीं जो हमारे सामने चीजें होती हैं ऐसी ना दिख रही, कुछ अलग तरीके से हो, रियल में हो सकता है ना, बट ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग इतना सफिशिएंट है, हमारा दिमाग इतना मजबूत है कि वो चीजें क्या करता है, सही इमेज बनाता है। क्या बनाता है, सही इमेज बनाता है, ठीक है। ये होता है द फोटो रिसेप्टर सेल्स इन द आई आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। दो तरीके के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और एक आपके क्या होता है, कोन सेल्स होते हैं। मैंने बताया था ना कि रॉड और कोन। द रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो आपके रॉड सेल्स होते हैं, रॉड होते हैं, वो किसको सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट को सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, किसको, डिम लाइट को सेंसिटिव होते हैं। एंड द कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। और आपके जो कोन्स होते हैं भैया, ये किसको, ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, किसको सेंसिटिव होते हैं, ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब किसी के अंदर रॉड ज्यादा हो सकते हैं, कोन्स ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जानवरों के अंदर रॉड और कोन्स के जो सेल्स का नंबर है वो ज्यादा कम हो सकता है, इसीलिए उनको कभी किसी को दिन में अच्छा दिख जाता है, किसी को रात में अच्छा दिखता है। जैसे उल्लू होता है उसको रात में साफ दिखाई देता है, और ठीक है, बाकी जैसे इंसान है तो उनको दिन में अच्छा दिखाई देता है। तो ये सब रॉड और कोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमारे रेटिना में प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर कौन सा लिक्विड है, जो हमारे पास किसके बीच में, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है, ठीक है। द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस। कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। मैंने बताया था ना कि कॉर्निया सबसे पहला होता है और आई लेंस, उनके बीच में जो लिक्विड होती है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। अब विट्रस ह्यूमर क्या होता है, द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, आई लेंस एंड रेटिना के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं भैया विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या आता है बच्चों, ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है, इट इज अ स्पॉट इन बिटवीन रेटिना एट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। और रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स का जहां पे इंटरसेक्शन होता है
वेयर नो रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास ये रेटिना था ऐसे, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे ये ऑप्टिक नर्व्स थी। क्या थी? ऑप्टिक नर्व थी। तो यहां पे हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और यहां पे नो रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट। यहां पे कोई रॉड और कोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई रॉड या कोन्स प्रेजेंट नहीं होती है बच्चों। ठीक है, आर प्रेजेंट ड्यू टू नो रॉड एंड कोन्स, नो इमेज इज फॉर्म्ड एट ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं फॉर्म होती बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज होता है सिलरी मसल। तो मैंने बताया था ना सिलरी मसल्स क्या काम करती हैं। सिलरी मसल्स आपके कॉन्वेक्स लेंस यानी आपके आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं, उनकी साइज को छोटा बड़ा करती हैं। हमें अगर पास की चीजें देखनी होती हैं तो भैया उसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दूर की चीजें देखनी होती है तो रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि उसके मतलब क्या कहते हैं, उसको थिक कर देती है लेंस को, और दूर की चीजें देखनी होती है उसको थिन कर देती हैं। ठीक है, थिन कर देती है जिससे फोकल लेंथ बढ़ जाता है, पावर कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको रिलेट करके रखना है। दीज आर एक्टिव मसल्स प्रेजेंट अराउंड द आई लेंस। ठीक है, क्या करते हैं? आई लेंस के अराउंड जो प्रेजेंट होते हैं एक्टिव मसल्स उसे कहते हैं, विच कंट्रोल द पावर ऑफ आई लेंस। क्या वो क्या कंट्रोल करता है? आई लेंस का पावर कंट्रोल करता है, एंड हेंस कंट्रोल पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन को कंट्रोल करता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हो जाते हैं। किसके? हमारे पास पार्ट हो जाते हैं उसके, मतलब आपके पास जो आई है, ठीक है, इसके पार्ट्स होते हैं ये हमारे पास। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या है? ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है बच्चों? अगर मैं बात करूं अकोमोडेशन, तो अकोमोडेशन मतलब होता है कि अकोमोडेट करना। ठीक है, किसी के साथ रहना, मतलब जैसे जैसे होता नहीं कि आज सिचुएशन कुछ दूसरी है, ठीक है, कल को सिचुएशन कुछ दूसरी होगी, हो सकता है कि पहले कुछ सिचुएशन दूसरी रही हो। ठीक, अरे मतलब जैसे कि कहता है कि कहते नहीं कि गरीबी और अमीरी साथ में नहीं रहता ना, तो मतलब टाइम जैसे एक तरीके से नहीं होता कि अच्छा टाइम है तो अच्छा ही टाइम रहेगा, बुरा टाइम है तो बुरा टाइम ही रहेगा। बच्चों टाइम दोनों आता है। ठीक है, आपके पास अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। अब अच्छा टाइम आता है तो अपने आप को ज़्यादा हीरो मत बनो, और ज़्यादा बिल्कुल पहाड़ पे मत चढ़ जाओ कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, या ज़्यादा घमंड मत लेके आओ। मतलब कहने का मतलब कि अगर अच्छा टाइम आ जाए ना तो ज़्यादा घमंड मत लेके आओ, और जब बुरा टाइम आ जाए ना, मतलब अच्छे टाइम में तो सब साथ आते हैं यार, मतलब सब आ जाएंगे साथ में। अच्छा टाइम ये तो यही बताता है ना कि मतलब अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, 1-2 साल 3 साल बाद आपको सब पता चल जाएगा। अभी भी पता चल रहा होगा यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टाइम से पहले बड़े हो जाते हैं ना। अब जब आपके पास टाइम आएगा ना, मतलब ऐसा कि अच्छा टाइम रहेगा ना, तो सब आएंगे अच्छे, सारे लोग मतलब अच्छे बन के आएंगे। अगर कहीं से गलती से ना बुरा टाइम आ गया, मतलब ऐसे ऐसे लोग होंगे ना, मतलब जो जिनको लगेगा कि भाई इसके बिना तो ज़िंदगी नहीं चल सकती थी, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब ये चला गया ज़िंदगी से तो क्या करेंगे भाई, तो उनके साथ ना वो लोग भी छोड़ के चले जाते हैं ज़िंदगी में। ठीक, तो बुरा टाइम ना आए किसी के ऊपर, मतलब टाइम तो बुरा सबके पास आता है, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, बट बुरा टाइम भी आए ना तो वो लोग साथ ना छोड़ें जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो साथ छोड़ते ना तो फिर इंसान थोड़ा कमज़ोर टाइप का हो जाता है। बाकी बचपन से ही वॉरियर है भाई, और कभी झुकना सीखा नहीं है, और यही मैं अपने बच्चों को भी मतलब क्या कहते हैं लेसन देता हूँ कि भाई झुकना नहीं सीखना है। परिस्थितियाँ कितनी भी कमज़ोर मतलब मजबूत हो जाएं, मतलब परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हो जाएं, सिचुएशन कितना भी ख़राब हो जाए, हम डट के खड़े थे, डट के खड़े रहेंगे और सारी चीज़ों को फेस करेंगे। ठीक है, हम कल को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सामने खड़े होके फेस करेंगे और उसको मुस्कुराएंगे उसके ऊपर, उसको छोड़ के भागना हमारे पास कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब बस इतना है कि भैया अकोमोडेशन क्या है। ठीक है, हम सारी सिचुएशन में अकोमोडेट कर लेंगे अपने आप को। अब ऐसे आई भी हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास आंख भी है। देखो फिजिक्स से ही लाइव लेसन भी मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, कोई भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है मैं बातें करके जाऊँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, अकोमोडेशन। हमें क्या पढ़ना है, अकोमोडेशन पढ़ना है। ठीक है, हमारे अपनी आई को, मतलब जैसे हम अपनी आई को एडजस्ट करना है। ठीक है, हमारे अपनी आंखों को एडजस्ट करना है कि उसको कैसे अकोमोडेट करना है, वो चीजें देखनी है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन। जो आई लेंस है हमारा, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करना या उसके साइज को मतलब एडजस्ट करना, उसी को क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। अब अकोमोडेशन, ठीक है, चलो सर बता रहे हो कि मतलब हमें अपने आई लेंस हमारा क्या कहते हैं, आई लेंस हमारा फ्लेक्सिबल है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो कि छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, फोकल लेंथ बढ़ा सकते हो, फोकल लेंथ कम कर सकते हो। लेकिन करना क्यों है सर, सोचो करना क्यों है सर।
तो करना इसलिए भैया क्योंकि हमेशा हो सकता है कि हमें कोई पास की चीज देखनी पड़ जाए, कोई हमें दूर की चीज देखनी पड़ जाए। जब दूर की चीज देखनी पड़ती है तो हमें अपने आई लेंस को अलग तरीके से रखना पड़ता है, जब पास की चीज देखनी पड़ती है तो हमें पावर ज्यादा लगाना पड़ता है, हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, तो हमें मतलब अपने आई लेंस का स्ट्रक्चर दूसरी तरीके से हो जाता है। अब इसको अकोमोडेट कौन करता है, तो अकोमोडेट हमारी करती है सीलरी मसल्स। कौन करती है भैया, हमारी सीलरी मसल्स इसको अकोमोडेट करती हैं। अब देखो बच्चों, ठीक है, सबसे पहले अगर हमें नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना है, ठीक है, क्या देखना है, नियर ऑब्जेक्ट्स को। देखो बच्चों, सबसे पहले बताता हूं टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको नियर ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं यानी कि अपनी आंखों के पास के ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। मैंने कहा कि आपके पास एक ये आपकी क्या है, ये आपकी नॉर्मल आई है, क्या है, नॉर्मल आई लेंस है बच्चों, ठीक है, क्या है, नॉर्मल आई लेंस है। अब मान लो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको पास की चीज देखनी है, पास की चीज देखनी है, कहां की चीज देखनी है, पास की चीज देखनी है, ठीक है, मैंने कहा पास की चीज देखनी है। अगर पास की चीज देखनी है तो आप क्या चाहते हो कि हमारी जो लाइट रे हैं, ठीक है, पास की चीज देखनी है, तो पास की चीज हमें देखने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, पास की चीज देखने के लिए हमें अपनी, जैसे आप सोचो खुद से पास की चीज देख रहे हो तो आंखों पे थोड़ा फोर्स लगाते हो, थोड़ा दबाव लगाते हो, तो ये जो होता है हमारी आंखों की क्या होती है, हमारी जो आई बॉल होती है, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी आई, वो हमारा जो आई लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ भैया कम हो जाती है। क्या हो जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, ठीक है, फोकल लेंथ कम हो जाती है। अब फोकल लेंथ कम हो जाती है, इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि पावर क्या होता है, 1/, फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पावर बढ़ जाती है, ठीक है, आंखों की पावर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर पास की चीजें देखनी है तो पावर बढ़ जाती है, ठीक है, और हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी आंखों को, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर आपका बढ़ जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साइज उसको क्या कहते हैं, हम अपनी आंखों को, अपने लेंस को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये नॉर्मल है आपका कॉन्ट्रैक्ट आइड है, कॉन्ट्रैक्ट लेंस है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी उसको दबा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो नियर ऑब्जेक्ट्स को ऐसे देखा जाता है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, when you are looking at objects closer to the eye, जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आई के मतलब आंख के पास हैं, the ciliary muscles contract, this increase the curvature of the eye lens, ठीक है, आई लेंस को कर्वेचर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। the eye lens then become thicker, आई लेंस क्या हो जाता है, मोटा बन जाता है। Consequently, the focal length of the eye lens decreases, फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है बच्चों, क्या कर जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। This enables us to see nearby objects clearly, जिससे हमें क्या होता है कि पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना बच्चों आसान हो जाता है। अब अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है, ठीक है, टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब बच्चों देखो, दूर की चीजें देख रही होती तो हमारी आंखें बिल्कुल नॉर्मल रहती है, हमारा जो आई लेंस है हमें उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता अपनी आंखों के ऊपर, उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता, उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ता है, दूर की चीजें हम बिल्कुल रिलैक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लो कि हमारे पास ये नॉर्मल आई लेंस है, क्या है, नॉर्मल आई लेंस है, और दूर की चीजें देखनी है तो हमारा आई लेंस कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुछ आई लेंस ऐसे बन जाएगा, यानी रिलैक्स्ड, क्या बन जाएगा, रिलैक्स्ड आई लेंस। क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा हमारा आई लेंस। अब आई लेंस रिलैक्स हो गया तो अगर इसको थोड़ा एक ऐसे मैं बनाऊंगा, ठीक है, अगर एक इसका पार्ट है, ठीक है, एक सर्कल का पार्ट है, तो भाई इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, आपके आई लेंस का फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पावर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बढ़ गया है तो पावर क्या हो जाएगा, पावर आपका कम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम जब दूर की चीजें देखते हैं तो हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हमारा जो आई लेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, यानी अपने वो क्या हो जाता है, ये थिन हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, यानी थिन मतलब क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ठीक है। और जब पास की चीजें देखते हैं तो आई लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, मोटा हो जाता है। ये चीजें यहाँ पे, ठीक है, यही चीजें लिखी होंगी यहाँ पे, क्या, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन, जब मसल्स रिलैक्स हैं तो लेंस क्या हो जाता है, थिन बन जाता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, इससे हमें क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्या देखना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहां पे मैंने बताया कि जब आपके पास मतलब आपको नियर ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपका लेंस क्या हो जाएगा, लेंस आपका थिक हो जाएगा, ठीक है, आपकी सीलरी मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगे भैया, सीलरी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है, क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, यहां पे लिखा होगा, ठीक है,
सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अब दूर की ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारे पास सिलियरी मसल्स क्या होंगी, सिलियरी मसल्स आपकी रिलैक्स कर जाएंगी भैया, क्या हो जाएंगी, रिलैक्स कर जाएंगी, ठीक है। सिलियरी मसल्स आपकी रिलैक्स करेंगी, यानी उनको कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब सिलियरी मसल्स रिलैक्स कर रही है, आपके पास जो आई लेंस होगा बच्चों, क्या होगा, आई लेंस जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, आई लेंस आपका थिन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और आपका पावर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा, पावर आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है आपका अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है। दूर की चीजें देखना, पास की चीजें देखना, कैसे आई आपका अकोमोडेट करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको लिखने हैं। यहां पे मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है कि बच्चों कैसे आपके आई अकोमोडेट करती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या चीजें देखते हैं, अब इसके बाद हमारे पास बच्चे हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई नॉर्मल आई है, ठीक है, अगर के कोई मतलब एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल इंसान है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, तो उसका जो नॉर्मल यानी कि मान लो अगर पास की चीज, सबसे पास की चीज कितनी देख सकते हैं, मतलब क्लियरली, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रिमोट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास में कितनी पास लेके आऊँ इस चीज को कि मतलब चीजें ब्लर ना हो और मुझे साफ साफ दिखता रहे। तो भैया देखो मैं यहाँ पे इसको लेके आ रहा हूँ, पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और अभी मुझे साफ दिख रहा है, अभी मुझे साफ दिख रहा है। लेकिन अब जैसे मैं लेके आ रहा हूं तो मुझे चीजें क्या हो रही है, ब्लर हो रही है, यानी इतने पास तक मुझे चीजें क्या हो रही हैं, साफ दिख रही हैं, ठीक है। जब मैं पास लेके आया तो मुझे जहां तक चीजें साफ दिख रही हैं, चीजें ब्लर नहीं हो रही, यानी चीजों को मैं डिस्टिंक्ट चीजें देख पा रहा हूं, कि चीजों को अलग अलग करके देख पा रहा हूं, तो उसे क्या कहते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है। मान लो मेरी ये आई है, ठीक है, क्या है मेरी ये आई है, ठीक है, ये मेरी आई है मान लो, ठीक है, ये आई है। अब यहां पास में कितना, मतलब यहां पे मान लो यहां तक पास तक कोई एक ऑब्जेक्ट लेके आया, ठीक है, कि यहां पर इस पॉइंट तक हमारे पास मान लो इस पॉइंट को बोल दिया P, इस पॉइंट तक इस इंसान को, ठीक है, इस इंसान को, इस आंख को, ये चीज, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, क्या बच्चों, क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है और साफ साफ दिख रहा है, कोई भी इसमें ब्लर नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे नियर पॉइंट, क्या कहेंगे, नियर पॉइंट कहेंगे। और अगर इसके बाद लेके आ रहे हो तो इसके बाद इस चीज को, ये चीज क्या दिखेगी, ब्लर दिखेगी और डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगी, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, नियर पॉइंट। और एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या कहते हैं, नॉर्मल आई के लिए, यानी कि जिस आई में कोई खराबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उस आई के लिए कितना होता है, ये होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, ठीक है, यानी मिनिमम डिस्टेंस वो बताओ जहां तक ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीन कर दिया जाए और हमें ज्यादा क्या कहते हैं, हमारे सर में दर्द भी ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, और नियर पॉइंट भी इसे कहते हैं। इसे हमारे पास क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब फार पॉइंट ऑफ द आई देखें बच्चों, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। अब पास में तो इतना ही पास तक साफ साफ देख सकते हो, लेकिन दूर में कितना दूर तक देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूर में कितना दूर तक देख सकते हो, तो बच्चों दूर में जो आपका होता है, तो भैया दूर में तो हम चंद्रमा देख लेते हैं, सूरज देख लेते हैं, ठीक है। तो दूर में तो आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो, कहां तक देख सकते हो, दूर में कहीं तक देख सकते हो। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द इट इज इन्फिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई, ठीक है। कहां तक दूर सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं भैया, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। किसके लिए, नॉर्मल आई कहां तक देख सकती है, नॉर्मल आई इन्फिनिटी तक देख सकती है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास क्या है, नियर पॉइंट है, एक हमारे पास क्या है बच्चों, फार पॉइंट है। तो नियर पॉइंट में हम कहां देखते हैं, नियर पॉइंट में हमारे पास जो सबसे पास, जहां तक हम साफ साफ देख सकें, उसे क्या कहते हैं, नियर पॉइंट कहते हैं। तो नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, क्या हमारे पास होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और हमारे पास फार पॉइंट क्या होता है, ये होता है हमारे बच्चों इन्फिनिटी होता है, क्या हम दूर तक कहीं पर भी देख सकते हो अगर नॉर्मल आई आपके पास है। अब देखो हमें पढ़ना है कैटरैक्ट, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, ठीक है, डिफेक्ट नहीं कह सकते, मतलब हमारे आंखों में एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये ओल्ड एज के साथ होती है, कैटरैक्ट जो होती है वो ओल्ड एज के साथ होती है। ओल्ड एज के साथ क्यों होती है, ठीक है। हमारी जो आंखें बच्चों जब टाइम के साथ बीतता जाता है, यानी हम क्या कहते हैं यंग, मतलब हमारी जब एज बढ़ती जाती है तो हमारी आंखों में यूवी रे बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें क्या हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है। क्या हो जाती है, क्लाउडी हो जाती है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की
एंड क्लाउडी। ठीक है, जब ओल्ड हो जाता है लोगों का तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है, हमारी जो लेंस है, आई लेंस है, वो क्या हो जाता है, वो क्लाउडी बन जाता है या मिल्की बन जाता है, यानी मतलब दूध के कलर का बन जाता है, उसे क्लाउडी कहते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं भैया कैटरेक्ट, यानी इसे कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। ठीक है, हिंदी में इसे मोतियाबिंद भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो आई लेंस है, क्या है, हमारा आई लेंस है, वो क्या बन जाता है, क्लाउडी बन जाता है, या कहते हैं मिल्की बन जाता है। क्या बन जाता है, मिल्की बन जाता है। ठीक है, जब क्लाउडी या मिल्की बन जाता है तो उसे बच्चों कहते हैं कैटरेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, कैटरेक्ट कहते हैं। और कैटरेक्ट का इलाज भी होता है। कैटरेक्ट का इलाज क्या होता है, कैटरेक्ट का इलाज होता है कि आप क्या करो भैया, ऑपरेशन करवा लो। क्या करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। तो कैटरेक्ट का इलाज होता है ऑपरेशन करवाना। ऑपरेशन करने से आपका कैटरेक्ट ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कैटरेक्ट भैया। अब इसके हमारे पास आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन है और उनके करेक्शन। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है मायोपिया, और हमारे पास होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, यानी देखने में कुछ चीजें दिक्कत होती है, उसे कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हाइपरमेट्रोपिया। और हमारे पास होता है बच्चों प्रेस बायोपिया। क्या होता है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो कुछ डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जिन्हें हम पढ़ने हैं और उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनको सही कैसे कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं। जैसे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है। अब देखते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास होता है मायोपिया। क्या होता है, मायोपिया। तो मायोपिया को क्या कहते हैं भैया, मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। अब बच्चे भूल जाते हैं, मतलब ये जनरली होता है बच्चों के साथ कि मायोपिया नियर साइटेडनेस था या हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस क्या था, सर मैं भूल गया हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं आज समझा दे रहा हूं, एक चीज बता दे रहा हूं। अगर आपके पास बच्चों मायोपिया है, क्या है, मायोपिया। ठीक है, अगर आपके पास मायोपिया नाम का डिफेक्ट ऑफ विजन आता है तो क्या करोगे। ठीक है, मायोपिया मतलब होता है नियर साइटेडनेस। क्या होता है, नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या हुआ, पास की चीज तो दिखेगी, यानी नियर की जो चीज है आपको वो साफ दिखेगी, लेकिन दूर की चीज आपको नहीं साफ दिखेगी। क्या होगा भैया, नियर की चीज तो साफ दिखेगी, पास की चीज मतलब पास की चीज आपको साफ दिखेगी, दूर की चीज साफ नहीं दिखेगी। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मायोपिया। अब मायोपिया याद कैसे करो कि मायोपिया मतलब होता है नियर साइटेडनेस, या पास की चीज दिखेगी, दूर की चीज नहीं दिखेगी। तो भैया यहाँ पे मायोपिया है, मायोपिया में आपका क्या, माँ आ रही है। ठीक है, क्या आ रहा है, माँ। ठीक है, मायोपिया में माँ आ रहा है ना, माँ। तो मैंने कहा ठीक है, मायोपिया में माँ आ रहा है, और माँ हमारे पास क्या होती है, माँ हमारे दिल के पास होती है। ठीक है, माँ हमारे दिल के पास होती है। तो माँ आ रहा है और माँ हमारे क्या होती है, दिल के पास होती है। अब माँ दिल के पास होती है, इसलिए यह समझ सकते हो कि क्या, यहां पे हमें पास की चीजें क्या होंगी, साफ दिखेंगी। क्या दिखेंगी, पास की चीजें साफ दिखेंगी। क्या दिखेंगी बच्चों, पास की चीजें साफ दिखेंगी। इसीलिए कहते हैं कि मायोपिया में आपका क्या होता है, पास की चीजें साफ दिखती हैं, और हमारे पास क्या, इसी को नियर साइटेडनेस कहते हैं, या दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। ये मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, एक याद कर लोगे तो ना हाइपरमेट्रोपिया तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें साफ दिखती हैं और दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। मायोपिया मतलब यहाँ पे माँ है, आप मतलब मायोपिया में माँ आता है ना, माँ, तो मतलब माँ हमारे दिल के पास होती है, माँ हमारे दिल के पास होती है। तो उसमें क्या होता है, जिससे कि पास की चीजें आपकी साफ दिखेंगी और दूर की चीजें साफ नहीं दिखेंगी बच्चों। ठीक है, तो ये होता है। अब यहां पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, जिस इंसान को मायोपिया है वो पास की चीजें तो साफ देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ठीक है, यानी दूर की चीजें वो साफ नहीं देख सकता। क्या नहीं कर सकता, दूर की चीजें साफ नहीं देख सकता। अब देखो बच्चों, यहां पे मैंने मायोपिया में बताया आपका कि देखो, मैंने मायोपिया आपको बताया, क्या बताया कि भैया पास की चीज साफ दिखेंगी, दूर की चीज साफ नहीं दिखेंगी। हमें पता है कि हमारा जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट है किसका, नॉर्मल आई का, वो क्या होता है, वो इंफिनिटी होता है। और नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है ना। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। मैंने कहा ठीक है, तो अब नॉर्मल आई तो दूर तक मतलब कि इंफिनिटी देख सकती है, लेकिन अगर आपके पास मायोपिक आई है, क्या है बच्चों, मायोपिक आई है, तो उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी नहीं होगा। ठीक है, जो मायोपिक आई, जिस इंसान को मायोपिया, वो इंफिनिटी तक नहीं देख पाएगा। वो इंफिनिटी, जो उसका फार पॉइंट इंफिनिटी था, मतलब समझ लो पहले वो इंफिनिटी तक देखता था, अब उसको मायोपिया हो गया है तो इंफिनिटी तक नहीं देखेगा, इंफिनिटी से पहले ही देखेगा। यानी फार पॉइंट शिफ्ट्स फ्रॉम
इन्फिनिटी, ठीक है, कहां से, इन्फिनिटी से शिफ्ट हो जाता है और कहीं पहले आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, उसको देख सकता है, ठीक है। तो फार पॉइंट क्या, इन्फिनिटी से शिफ्ट हो जाता है, यानी पहले इसको कहां तक, पहले इसको इन्फिनिटी तक दिखता था, क्या दिखता था, इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी से यहां इसका जो फार पॉइंट है इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया कि यहां तक दिखेगा इसको, यानी यहां तक इसको क्लियरली दिखेगा और इसके पीछे का नहीं दिखेगा, क्या करेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी इसका जो फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए था वो शिफ्ट होके कहां, एक लेवल तक, एक पॉइंट तक आ गया है कि इसके पीछे का अब इसको नहीं दिखेगा भैया। और ये इसका नया क्या हो जाएगा, न्यू फार पॉइंट, क्या हो जाएगा, इसका न्यू फार पॉइंट हो जाएगा। यानी यहां से अगर रेज निकलेंगी, ठीक है, यहां से रेज निकलेंगी तो जाके रेटिना पे इमेज बनेगा, क्या बनेगा, यहां से रेज निकलेंगी तो जाके रेटिना पे इमेज बनेगा। लेकिन भैया अब ये इसका नया फार पॉइंट है, क्या है, न्यू फार पॉइंट है। लेकिन अगर इसके पीछे से रेज आ गई, मान लो यहां से रेज आ गई, यहां से पैरेलल रेज आएंगी, ठीक है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, अगर यहां से रेज आ गई तो भैया यहां पे इस बार जो इमेज बनेगा वो पहले ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस बार पहले ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे बात इतनी सी है कि भैया जब आपके पास मायोपिया होता है तो मायोपिया में जो आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए था वो शिफ्ट हो करके थोड़ा आगे आ जाता है। यानी कि इस पॉइंट से तो इसको इस पॉइंट तक तो क्लियरली दिखेगा, यहां इस पॉइंट तक तो क्लियरली दिख रहा है, इमेज रेटिना पे बन रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद की चीजें, जो बाद की चीजें हैं, उसका भाई जो रेज आ रही है वो इमेज रेटिना पे ना बन के पहले ही इमेज बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, पहले ही इमेज बन जा रहा है। तो ये कंडीशन है मायोपिया का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास मतलब क्या कहते हैं, कॉज क्या होता है, मायोपिया क्यों होता है, ठीक है, कॉज क्या होता है। तो दो कॉज होता है मायोपिया का। कौन कौन सा कॉज होता है, पहला तो कॉज होता है भैया कि आपने देखा कि हमारे पास अगर आई लेंस है, ठीक है, क्या है हमारे पास, देखो बच्चों, अगर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है, मतलब हमारे पास आई बॉल है, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि अगर मान लो दो कॉज हो सकते हैं, हमने देखा कि अगर दूर से रेज आ रही है, क्या आ रही है, दूर से रेज आ रही है, तो इमेज कहां पहले ही बन जा रहा है, यही नहीं, इमेज यहीं पे बन जा रहा है, ठीक है। यानी अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो इमेज कहीं पहले ही बन जा रहा है। अब ये क्यों हो सकता है भाई, ये तो हो सकता है कि आपके आई बॉल का साइज बढ़ गया हो, ठीक है, क्या हो गया हो, ये आई बॉल मतलब पहले रेटिना यहां तक था, अब आई बॉल का साइज बढ़ गया हो। तब जब आई बॉल का साइज बढ़ेगा तो आपकी इमेज कहां बन जाएगी, पहले ही बन जाएगी। तो हो सकता है पहला क्या, मतलब एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एक हो सकता है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, दूसरा हो सकता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है, क्या हो सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। एक्सेसिव कर्वेचर मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव कर्वेचर मतलब होता है कि आपका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, क्या हो गया, फोकल लेंथ कम हो गया है, इसीलिए इमेज पहले ही बन जा रही है बच्चों, क्या हो जा रहा है, इमेज ही पहले ही बन जा रही है। यानी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी आई लेंस आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, तो इमेज पहले ही बन जा रहा है। तो दो कंडीशन होते हैं, एक्सेसिव कर्वेचर और इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है बच्चों की, आपका आई लेंस है उसका फोकल लेंथ कम हो गया, एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है कि आई बॉल आपका बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसका करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसको सही कैसे कर सकते हैं। तो इसको सही करने के लिए अब देखो, मैंने कहा कि यहां पे हमारे पास कॉज में मैंने दो चीज बताई, क्या बताया, कॉज में दो चीज बताई। एक तो आपके पास क्या, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है, क्या होता है, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, कि आपका आई बॉल बढ़ गया है। दूसरा क्या हो सकता है, आई बॉल मतलब आपके जो बॉल की साइज है वो बढ़ गई है। तीसरा क्या, दूसरा क्या बताया कि एक्सेसिव कर्वेचर, क्या बताया, एक्सेसिव कर्वेचर। अब एक्सेसिव कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है, आपके लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई। इसका मतलब पावर क्या है, पावर बढ़ गया, ठीक है, पावर बढ़ गया है। अब पावर बढ़ गया है तो पावर को कम करना है, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या, ये आई है, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये बच्चों ये आई है, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, लेंस है, ठीक है, और इसका पावर क्या है, पावर बढ़ गया है। अब इसका पावर कम करना है, ठीक है, क्या करना है, पावर को कम करना है, ठीक है, क्या करना है, पावर को कम करना है। पावर कम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका पावर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस जो होता है बच्चों, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पावर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस का पावर बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए एक कॉनकेव लेंस लगा दूं, क्या लगा दूं, यहां पे एक कॉनकेव लेंस लगा दूंगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ दो लेंस, ठीक है, इसका लेंस और इसका लेंस, दोनों का पावर क्या माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या पावर
कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और रेज यहां से इस बार ऐसे आएंगी और रेज पहले यहां पे डाइवर्ज होंगी, ठीक है, और फिर इसके बाद में यहां पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? यहां पे इमेज बन जाएगा। तो ये कंडीशन होता है कि पहले इमेज यहीं बन जा रही थी, लेकिन अब इमेज जाके पीछे बन जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, फिर कॉन्वेक्स लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, तो हमारे पास इमेज बनेगी रेटिना पे। देखो बच्चों, यही चीज यहां पे बना हुआ है, ठीक है। यहां पे क्या बना हुआ है? यहाँ पे इन्फिनिटी से हमारे पास क्या पैरेलल रेज आ रही है, क्या आ रही है? पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस लगा, इसको कन्वर्ज किया, मतलब डाइवर्ज किया, फिर कन्वर्ज किया, फिर यहाँ से रेज आई, ठीक है। कॉनकेव लेंस ने क्या किया? डाइवर्ज किया, फिर इसने कन्वर्ज किया, और रेटिना पे क्या बन गई? इमेज आपकी बन गई। तो हमें पता चल गया कि अगर आपके पास मायोपिया है तो पास की चीजें आपको साफ दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। होता क्यों है मायोपिया? मायोपिया में आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से कहां पास में आ जाता है, और आपके जो दूर की चीजें हैं वो साफ आपको नहीं दिखती, क्योंकि जो आपका इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पे ना होकर पहले ही बन जाता है। दो कॉज होते हैं, एक तो आपका जो मतलब आई बॉल है, ठीक है, उसका मतलब इलॉन्गेट हो जाए, आपका आई बॉल बड़ा हो जाता है। पहला कंडीशन होता है कि भाई एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी आपका जो आई लेंस है वो आपका क्या कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या उसका फोकल लेंथ कम हो जाता है, तो पावर बढ़ जाता है। अब पावर को कम करना है तो पावर कम कैसे कर सकते हैं? दो लेंस हमारे पास, कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव का पावर नेगेटिव होता है, तो उसको कम करने के लिए पावर हम कॉनकेव लेंस को यूज कर लेते हैं। अब कॉनकेव लेंस आपके रेज को डाइवर्ज करता है, फिर कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है, और रेटिना पे इमेज बन जाता है। तो ये आपके मायोपिया होता है बच्चों, और मायोपिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो बच्चों, इसका हम देखते हैं क्या। इसका हमारे पास है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है। हमें देखना है हाइपरमेट्रोपिया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मायोपिया जो होता है बच्चों, मायोपिया क्या होता है कि हमें पास की चीजें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि आपको दूर की चीजें तो साफ दिखती है, पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया भी पढ़ेंगे कि क्या चीजें होती है, कैसे होती है, क्यों होता है, कॉज क्या होता है, करेक्ट कैसे कर सकते हैं। चलो बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया क्या है। ये हमारे पास फार साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है आपके पास? अगर हाइपरमेट्रोपिया है, इसका मतलब आपको इसे कहते हैं फार साइटेडनेस। क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। मतलब कि भैया आपको दूर की चीजें, यानी फार की चीजें, दूर की चीजें तो साफ दिखेंगी, नियर की चीजें साफ नहीं दिखेंगी, ठीक है। पास की चीजें साफ नहीं दिखेंगी। अब दूर की चीजें आपको साफ दिख रही है, पास की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, यही लिखा हुआ है। अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, दूर की चीजें साफ देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है, बट पास की चीजों को साफ नहीं देख सकता है। द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। क्या होता है बच्चों? अगर आपके पास एक नॉर्मल आई है, ठीक है, यहां पे बता दूं कि अगर आपके पास एक मान लो नॉर्मल आई है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नॉर्मल आई है, ठीक है। अगर नॉर्मल आई है, इसका नियर पॉइंट मान लो यहां पे है, ये क्या है? इसका नॉर्मल पॉइंट, नियर पॉइंट है किसका? नॉर्मल आई का, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये आपके पास क्या है? नॉर्मल आई है। अब अगर नॉर्मल आई है तो ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आपके पास ये नॉर्मल आई बच्चों, क्या है? नॉर्मल आई। अब जो हाइपरमेट्रोपिक आई होगी, क्या होगी? हाइपर मेट्रोपिक आई, ठीक है। अगर आपके पास हाइपरमेट्रोपिक आई है तो हमारे पास जो आई लेंस होगा, ठीक है, हमारे पास ये मान लो आपके पास क्या है, ठीक है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, क्या है? हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो नॉर्मल पॉइंट होना तो यहां तक चाहिए था, होना यहां चाहिए था, ठीक है। मतलब रियल में ये 25 सेंटीमीटर इतना ही है, ठीक है, कितना है? 25 सेंटीमीटर इतना है, लेकिन नियर पॉइंट यहां ना होके नियर पॉइंट कहीं यहां होता है, ठीक है। ये होता है नियर पॉइंट, ठीक है। क्या होता है? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। क्या होता है? नियर पॉइंट फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से आगे बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से आगे बढ़ जाता है। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना? 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए था। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या होता है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे ना होके इधर बढ़ जाता है। यानी कि भैया आपको केवल यहां तक की चीजें क्लियर दिखेंगी, इधर की चीजें क्लियर दिखेंगी। अब इसके बाद की चीजें, इधर से की चीजें आपको साफ नहीं दिखेंगी। यानी कि एक दूर तक मैं चीजें साफ देख सकता हूं, लेकिन अगर भैया रियल में तो हमें 25 सेंटीमीटर यहां तक तो चीजें साफ दिखनी चाहिए थी, लेकिन भैया यहां तक भी आपको चीजें साफ नहीं दिखेंगी। इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। यहां पे देख सकते हो रियल में नॉर्मल पॉइंट तो ये है, ठीक है, रियल में नॉर्मल पॉइंट नॉर्मल आई के लिए ये होता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए क्या होता है? नॉर्मल पॉइंट इतना शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना शिफ्ट हो जाता है। तो जो नॉर्मल आई के लिए मतलब
हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नॉर्मल पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, तो भैया यहां पे इसे पास की चीजें नहीं दिखती है। क्या दिखती है? पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, और यहां से आपकी रेज जाती है तो रेटिना पे इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है? रेटिना पे इमेज बन जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल पॉइंट से, यानी ये जो रियल नॉर्मल है, ठीक है, क्या रियल नियर पॉइंट है जो कि हमारे नॉर्मल आई के लिए होता है। क्या होता है? नॉर्मल आई के लिए होता है। यहां पे अगर कोई चीज रखा है, इसको इंसान देखने की कोशिश करेगा तो यहां से रेज जाएंगी, ऐसे रेज जाएंगी, और ये क्या इमेज आपका रेटिना के पीछे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इमेज आपका रेटिना के पीछे बन जाएगा। तो भैया आपका नॉर्मल जो आपका नियर पॉइंट है वो क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है, और रियल नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट है जो कि ये है, यहां पे आपको चीजें नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है हाइपरमेट्रोपिया का केस। अब देखते हैं बच्चों इसका रीजन क्या होता है। ठीक है, तो कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, दो कॉज हमारे पास होते हैं। कौन कौन से कॉज होते हैं? ठीक है, सबसे पहला कॉज होता है आपके पास कि आपके पास जो आपका आई लेंस है, ठीक है, आई लेंस क्या होता है? आई लेंस आपका क्या कहते हैं? फोकल लेंथ बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। अब आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है यानी कि इसका पावर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर कम हो जाता है। मैंने देखा था मायोपिया में, देखा था कि आपका आई लेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे आई लेंस क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है, तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ बढ़ जाता है तो पावर कम हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आपका जो आई बॉल है, क्या है? आई बॉल, ठीक है, वो क्या कर जाए? पहले उस पिछले वाले केस में क्या था? आई बॉल आपका इलोंगेट कर गया था, यहाँ पे आई बॉल क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, आई बॉल छोटा हो जाता है, इसीलिए आपकी इमेज क्या करती है? पीछे बनती है। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है? टू लॉन्ग हो जाता है, तो पहला कंडीशन ये है, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। ठीक है, यहां पे क्या होता है? आई बॉल छोटा हो जाता है, इसीलिए हमारे पास ये हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो भैया जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है, क्या है? हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि आपका जो आई लेंस है वो रिलैक्स हो गया है। ठीक है, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया। क्या बढ़ गया है? ज्यादा बढ़ गया है। अब फोकल लेंथ ज्यादा बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि पावर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के, तो फोकल लेंथ बढ़ गया है तो आपका पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब पावर कम हो गया तो भैया पावर को क्या करना है? पावर को बढ़ाना है। क्या करना है? पावर को बढ़ाना है। अब पावर को बढ़ा कैसे सकते हैं? पावर को बढ़ाने के लिए आपके पास, हमें पता है कि दो लेंस लगा सकते हो। एक आपके पास क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, जिसका पावर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और आपके पास क्या होता है? कॉनकेव होता है, जिसका पावर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो भैया इसमें से दोनों में से कौन सा यूज करोगे? अगर आपको पावर बढ़ाना है तो हम यूज करेंगे क्या? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी पॉजिटिव होता है, यहां पे अप्लाई कर दोगे तो पावर और बढ़ जाएगा। ठीक है, यही चीज होती है। यहां पे देखो मैंने कहा यही चीज क्या कि नॉर्मल पॉइंट, तो ये जो मतलब जो ये आपका क्या है? नियर पॉइंट किसका? हाइपरमेट्रोपिक आई का। किसका है? हाइपरमेट्रोपिक आई का। और ये नियर पॉइंट किसका है? नियर पॉइंट है ये नॉर्मल आई का। किसका है? नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है। मैंने कहा यहां से चीजें तो इसको साफ दिखेंगी, लेकिन यहां पे चीजें साफ नहीं दिखती थी। अब क्या होगा? अब ये चीज हमने यहां पे क्या लगा दिया? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, जिससे पावर बढ़ जाए। ठीक है, अब यहां की चीजें आएंगी तो इसको क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, फिर ये इसको कन्वर्ज करेगा और यहां पे पहुंच जाएगा। ये यहां पे आएगी, फिर इसको कन्वर्ज करेगा, फिर ये इसको कन्वर्ज करेगा और रेटिना पे इमेज बना देगा। तो भैया हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भैया? एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसके करेक्शन के लिए? हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास आपका मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है प्रेस बायोपिया। देखो बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, अब प्रेस बायोपिया क्या होता है वो भी देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो प्रेस बायोपिया होता है, अब देखो बचपन में क्या हुआ कि बचपन में किसी बच्चे को तो मायोपिया था। ठीक है, क्या था? मायोपिया था, यानी कि उसको पास की चीजें तो दिखती थी, दूर की चीजें नहीं दिखती थी। ठीक, अब मान लो कि बचपन से एज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जब मान लो वो ओल्ड एज पे पहुंचा तो उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। क्या हो गया? आपको मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, दोनों हो गया। अब मायोपिया भी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। अब भैया इस कंडीशन को क्या कहते हैं? यहां पे देखो, प्रेस बायोपिया, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग। ठीक है, यानी जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं
वो भाई अकोमोडेट करती है आई को दूर की चीजें देखने के लिए, पास की चीजें को देखने के लिए, ठीक है। आई लेंस को अकोमोडेट करती है, यानी आई लेंस को कंट्रोल करती है कि पास की चीजें देखनी है, दूर की चीजें देखनी है, ठीक। तो हमारे पास जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है किसका, आई लेंस का, आई का, वो धीरे धीरे एज के साथ डिक्रीज होता है, क्योंकि सिलरी मसल्स भी एज के साथ वीक होती जाती है, ठीक है। फॉर मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोगों के लिए, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली प्रीसीड्स अवे, ठीक है। यानी जो नियर पॉइंट है वो आगे बढ़ता जाता है, क्या जाता है, नियर पॉइंट्स आगे बढ़ता जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, वो देखते हैं कि पास की चीजें देखना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया, ठीक है। यानी जब एज के साथ आपका क्या कहते हैं, आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी एज के साथ आपको पास की चीजें देखने में दिक्कत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको एक चश्मे पहनने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपके पास एक चश्मा होता है, ऐसे चश्मा होता है बच्चों, ठीक है, एक चश्मा होता है आपके पास ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, चश्मा होता है। अब इस चश्मे में आपके पास दो लेंसेज होते हैं, यहाँ पे एक नीचे लेंस होता है, ठीक है, नीचे लेंस होता है, और एक आपका ऊपर लेंस होता है। क्या होता है, एक नीचे लेंस होता है और एक ऊपर लेंस होता है। तो नीचे वाले लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हो, कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंसेज कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक चश्मा पहनते हैं जिसमें हमारे पास दोनों कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होता है। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ये आपके पास क्या होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्यों यूज करते हैं भैया, जब आपको क्या करते हैं, दूर की चीजें देखनी होती है, ठीक है, दूर की चीजें देखनी होती है तो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ऊपर देखते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि आपको पास की चीज देखनी होती है तो नीचे करके देखते हैं, क्या करते हैं, नीचे करके देखते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है बच्चों, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, यानी दूर की चीजें देखने के लिए। द लोअर पार्ट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इट फैसिलिटेट्स नियर विजन, यानी लोअर पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इससे आप पास की चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो एक चश्मा पहनते हैं जिसमें आपको दो लेंसेज लगा के दिए जाते हैं, एक आपके पास क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, एक आपका होता है कॉनकेव लेंस, दोनों लगा होता है। अगर आपको पास की चीजें देखनी है तो कॉन्वेक्स लेंस से देख लो, दूर की चीजें देखनी है तो कॉनकेव लेंस से देख लो, तो ये आपके पास बड़ी आसानी हो जाती बच्चों। अब देखो, हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब, ठीक है। जब मैंने आपको मतलब रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब छुड़वा दिया था, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब पढ़ाऊंगा कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब होता क्या है, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं अभी। आ जाओ, ठीक है। अब देखते हैं ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो मैंने यहां पे आपको एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास है एक ग्लास स्लैब, ठीक है। क्या है, एक ग्लास स्लैब है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं यहां पे बनाऊं, देखो मैंने कहा कि यहां पे अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, क्या आई है, ठीक है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई बच्चों, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट यहां पे आई है, तो यहां पे इस सरफेस पे एक नॉर्मल भी होगा, क्या होगा, इस सरफेस पे एक नॉर्मल भी होगा। मैंने कहा ठीक है, यहां पे इस सरफेस पे एक नॉर्मल भी है, और ये नॉर्मल यहां पे जो एंगल बनाएगा ये होगा आई, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कहा ठीक है। अब बच्चों ये रे अगर यहां पे ग्लास ना होता, क्या होता, यहां पे ग्लास ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी जानी चाहिए थी, कैसे जानी चाहिए थी, सीधी जाती, ठीक है। अगर यहां पे ग्लास ना होता तो ये रे ऑफ लाइट सीधी चली जाती, ठीक है। लेकिन यहां पे ग्लास है तो इस रे ऑफ लाइट को बेंड कर देगा, क्या कर देगा, इस रे ऑफ लाइट को बेंड कर देगा। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रेयर मीडियम, ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर जा रही लाइट, लाइट कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर, तो रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। कहां बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि आपके पास लाइट किधर बेंड हो जाएगी, लाइट कुछ आपकी ऐसे बेंड हो जाएगी बच्चों, कैसे बेंड हो जाएगी, ऐसे आपकी लाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, एंगल आर, ठीक है। एंगल आर हमारे पास क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने कहा ठीक है बच्चों, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इसके बाद में यहां पे फिर लाइट टकराएगी, क्या होगा, यहां पे फिर लाइट टकराएगी, यहां पे फिर एक नॉर्मल पड़ेगा, ठीक है, क्या पड़ेगा, यहां पे फिर आपका एक नॉर्मल पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, यहां पे फिर आपका एक नॉर्मल पड़ेगा, और अब यहां पे नॉर्मल पड़ेगा
तो भाई जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ग्लास 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 ही चलता रहता तो लाइट सीधे जाती, कैसे जाती, लाइट सीधे जाती, ऐसे ही लाइट चली जाती। लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, यानी डेंसर से रेयर मीडियम आ रहा है, तो लाइट किधर बेंड होगी, लाइट बेंड होगी यहाँ पे। एक बार फिर से नॉर्मल बना देते हैं, लाइट आपकी बेंड होगी अबे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां से, डेंसर से रेयर जाएगी तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अबे फ्रॉम द नॉर्मल कैसे जाएगी, तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, कैसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी आपकी अबे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है, ये क्या जाएगी, अबे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने कहा ठीक है, ये आपकी लाइट यहां आई और फिर ऐसे चली गई, ठीक है बच्चों, तो ये जाएगी आपकी अबे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहां पे देखो ये डी डिस्टेंस शिफ्ट हो गई, ठीक है, तो आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे ऐसे थी और ये आपकी है क्या, इमर्जेंट रे। क्या है बच्चों, ये है आपकी इमर्जेंट रे, ठीक है। अब इमर्जेंट रे है तो ये हमारे पास क्या है, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। मैंने कहा ठीक है बच्चों, ये है एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखो पहले लाइट सीधी आई थी, क्या आई थी, लाइट सीधी आई थी, यानी सीधी चली गई, सीधी जानी चाहिए थी लाइट। अब देखो लाइट का जो रियल पाथ है ये एक्चुअल पाथ है। क्या है, ये है एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट। क्या है, एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट, यानी कि भैया लाइट का पहला स्टार्टिंग पाथ तो यही था ना, स्टार्टिंग में लाइट तो यही आई थी, बीच में तुमने ग्लास स्लैब रख दिया है, ठीक है। लाइट अगर ग्लास स्लैब न रखते तो लाइट रियल पाथ तो यही फॉलो करके जाती ना, तो ठीक है, रियल पाथ तो लाइट का ये है। अब तुमने ग्लास स्लैब रखा तो लाइट देखो, लाइट यहां गई फिर यहां गई, यानी लाइट अपने रियल पाथ से थोड़ा शिफ्ट हो गई है, ठीक है। लाइट कितना शिफ्ट हो गई है, डी शिफ्ट हो गई है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि लाइट अपने रियल पाथ से इंसिडेंट पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है, तो उसी को कहते हैं क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो भैया ऐसे होता है आपका क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये होता है आपका क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या आता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे बना के देख लेते हैं कि प्रिज्म से कैसे लाइट रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं। मैंने कहा यहां पे अगर एक प्रिज्म बनाऊं, मैंने कहा यहां पे अगर एक प्रिज्म बनाऊं तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है। इसे हम कहते हैं क्या, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। अब इसे रेक्टेंगुलर क्यों प्रिज्म कहते हैं, सर आप सोचोगे, बच्चों सोचोगे कि ये तो सर ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगल है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रिज्म होता है रियल में कुछ ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ठीक है, रियल में आपका प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मतलब रियल में अगर मैं यहां पे प्रिज्म बनाऊं, देखो जो आपका रियल में प्रिज्म होता है बच्चों वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। रियल में कुछ प्रिज्म आपका ऐसा दिखता है, ये होता है आपका रियल में प्रिज्म, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी कि जो लाइट है वो रेक्टेंगल वाले फेस पे आके गिरती है, इस रेक्टेंगल वाले फेस पे गिरती है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो इसको अभी रफ कर देता हूं, केवल हमें केवल एक ही पोर्शन लेना है, ठीक है, फ्रंट पार्ट से देखेंगे। तो इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब देखते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। तो मैंने कहा कि यहां पे एक रे ऑफ लाइट आई, क्या आई, एक रे ऑफ लाइट आई, देखो यहां पे एक रे ऑफ लाइट आई, ऐसे ऐसे रे ऑफ लाइट आई। मैंने कहा ठीक है, इसको हमने क्या बोला बच्चों, इसको हमने बोला इंसिडेंट रे। क्या बोला, इंसिडेंट रे बोला, इसको बोला बच्चों कि ये आपके पास क्या है, इंसिडेंट रे है। अब यहां पे देखो, मैंने कहा ठीक है इंसिडेंट रे है, तो मैंने यहां पे एक नॉर्मल डाला, ठीक है, सरफेस पे एक नॉर्मल डाला। मैंने कहा ये आपके पास क्या है, इस सरफेस पे नॉर्मल है। अब अगर नॉर्मल है यहां पे सरफेस पे, तो ये जो आपके पास एंगल होगा बच्चों, क्या होगा, ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कहा ठीक है, अब अगर यहां पे प्रिज्म ना आता, क्या आता, प्रिज्म ना आता बच्चों, तो ये रे ऑफ लाइट सीधे चली जाती, बोलो हाँ कि ना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे चली जाती। एक सेकंड, ये रे ऑफ लाइट कैसे चली जाती, ऐसे सीधी चली जाती कि नहीं, ठीक है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट आपकी सीधी चली जाती, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी चली जाती। मैंने कहा ठीक है, अब रे ऑफ लाइट सीधी नहीं जाएगी, लाइट कहां से, रेयरर से डेंसर जा रही, कहां से जा रही, रेयरर से डेंसर। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। कैसे बेंड होगी, देखो, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड हो जाएगी और ऐसे, ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी। अब यहां पे बच्चों ये क्या है, ठीक है, यहां पे थोड़ा बेंड हो गई है। अब देखते हैं यहां पे,
हमारे पास ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है आर, ठीक है, इसे R1 बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमारे पास यहां पे फिर लाइट पहुंची, अब इस सरफेस पे फिर टकराई, कहां पे टकराई, इस सरफेस पे फिर टकराई, यानी कि इस सरफेस पे जाके टकराई तो डेंसर से रेयर जाना चाह रही, डेंसर से रेयर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे एक और नॉर्मल डालना पड़ेगा, कैसे डालना पड़ेगा, एक और नॉर्मल डालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, यहां पे एक और नॉर्मल डालना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल पड़ा है, ठीक है, तो भैया यहां पे अगर ग्लास स्लैब भी चलता रहता, क्या चलता रहता, ग्लास स्लैब भी चलता रहता, तो ये लाइट कैसे, ये लाइट सीधे चली जाती, बोलो हाँ कि ना, ये लाइट सीधे चली जाती। लेकिन अब यहां पे ग्लास स्लैब से फिर से मीडियम चेंज हुआ है, तो लाइट इस बार फिर बेंड होगी। अब बेंड कैसे होगी, तो लाइट बेंड होगी, डेंसर से रेयर जा रही है, तो अबे फ्रॉम द नॉर्मल। हमारे पास ये बच्चों नॉर्मल ही है, क्या है, ये नॉर्मल है, तो लाइट अबे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और कैसे जाएगी, नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल से अबे चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास लाइट कैसे जाएगी, लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी बच्चों, कैसे चली जाएगी, ये लाइट ऐसे चली जाएगी। अब ये वाला इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास इमर्जेंट रे, क्या होता है बच्चों, इमर्जेंट रे। और ये हमारे पास यहाँ पे जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, ई को कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी लाइट इमर्ज कर रही तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। अब देखो बच्चों एक चीज और बताता हूं, यहां पे मैंने कहा यहां पे एक चीज होता है डेविएशन, ठीक है, क्या होता है, डेविएशन होता है। यानी अगर मैं यहां पे सबसे पहली चीज देखूं कि हमारी जो ये लाइट है, ये सबसे पहले इतना डेविएट हुई, कितना डेविएट हुई, Δ1, ठीक है, ये पहला डेविएशन है। फिर लाइट इधर जा रही थी, फिर इतना और डेविएट हो गई, क्या हो गई, Δ2, ठीक है। तो हमारे पास लाइट दो बार डेविएशन हुई, 2 टाइम्स डेविएटेड, ठीक है, लाइट दो बार डेविएट हुई। कैसे डेविएट हुई, एक बार फिर से बता देता हूं। लाइट सीधी जा रही थी, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन चली इधर गई, तो इतना डेविएट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। यहां पे फिर से बताता हूं, मैंने कहा कि लाइट जाना सीधे चाहिए था, लेकिन इतना डेविएट हुई कि नहीं हुई। अब फिर ये जा रही थी, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन फिर इतना डेविएट हो गई, यानी कि फिर इतना डेविएट हो गई। तो Δ1 एंड Δ2 लाइट दो टाइम डेविएट हुई है, एक बार Δ1 एंगल से डेविएट हुई, एक बार Δ2 डेविएट हुई है। अगर नेट डेविएशन निकालेंगे, क्या नेट डेविएशन, तो हो जाएगा क्या, Δ1 प्लस Δ2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नेट डेविएशन, ठीक है। अगर बच्चों एग्जाम में ये लिख के आ गए ना, ठीक है, तो वो समझ जाएगा कि किसी बच्चे ने कहीं अलग से पढ़ा है और ये क्लास 12 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो ये चीज अगर बता के आ गए, इतना भी लिख के आ गए ना बच्चों, तो समझ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे केवल टोटल डेविएशन ऐसे बता दूं, तो भैया लाइट को सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, ठीक है, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन लाइट गई किधर है, लाइट इधर गई है, ठीक है। कैसे गई है, लाइट इधर गई है, तो हमारे पास ये जो एंगल है, ये हमारे पास है क्या, डेल्टा नेट, क्या है बच्चों, ये हमारे पास है डेल्टा नेट, ठीक है, यही हमारे पास नेट डेविएशन होता है। तो यही हमारे पास प्रिज्म होता है। और यहां पे ये जो एंगल होता है, ये क्या होता है, इसे कहते हैं ए, या इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, इसे कहते हैं प्रिज्म एंगल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल भी कहा जाता है। मैंने कहा ठीक है, ये प्रिज्म एंगल है आपके पास। अब देखिए इसमें हमने डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम में क्या बता रखा है, देखते हैं एक बार। देखो बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, ट्रायंगुलर ग्लास में है, इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस, ठीक है, 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं हमारे पास, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, ठीक है, और 3 रेक्टेंगुलर, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, 2 और एक 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। मैंने यहाँ पे बताया था ना कि आपके पास ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता है, ठीक है, देखो ऐसे बनता है, ऐसे होता है ना बच्चों, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर तो ये, और एक रेक्टेंगुलर ये, और नीचे वाला एक रेक्टेंगुलर, यानी कि कितना, 3 रेक्टेंगुलर होता है, कितना होता है, 3 रेक्टेंगुलर, और एक सामने एक पीछे, तो 2 क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है, क्या बच्चों, 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। तो 3 रेक्टेंगुलर 2 ट्रायंगुलर फेसेस से मिलके एक प्रिज्म बना होता है। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। इसके 2 लेटरल फेसेस के बीच में, एक लेटरल ये और एक लेटरल ये, ऐसे होता है, एक लेटरल ये, एक लेटरल के बीच में जो एंगल होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे यही चीज है कि हमारे पास एक लाइट गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, ठीक है, वही चीज बता रखा है। हमारे पास P क्या है, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे, EF क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, FS क्या है, इमर्जेंट रे है, यहाँ पे दे रखा है। एंगल A क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म है, एंगल I क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल R क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चों, एंगल E क्या, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल D क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, इस डायग्राम को भी देख सकते हो, उस डायग्राम से भी नोट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बच्चों देखते हैं। अगर हम डिस्पर्जन देखें, ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिस्पर्जन। कितने मिनट की वीडियो हो गई, 1 घंटे 12 मिनट की वीडियो हो गई भाई, ठीक है। अब हमें देखना है डिस्पर्जन।
अब डिस्पर्जन क्या होता है, बचपन से सुने होंगे भाई कि हमारी जो व्हाइट लाइट होती है, क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है 7 कलर्स में टूट जाती है। किसमें, 7 कलर्स, किसमें, बिबग्योर में, ठीक है, किसमें टूट जाती है, बिबग्योर में, ठीक है। देखो अगर आपके पास एक प्रिज्म है ऐसे, ये आपके पास प्रिज्म है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट, या इसको अगर मैं बोलूं यहां पे व्हाइट लाइट आई, क्या आई, व्हाइट लाइट आई, तो व्हाइट लाइट जाके ऐसे इंसिडेंट की, ठीक है, इस प्रिज्म में, तो यहां पे इसके 7 कलर्स हो जाते हैं, क्या टूट जाते हैं, ये 7 कलर्स में टूट जाती है। कैसे, सबसे पहले तो इसके पास एक होता है क्या, रेड कलर, ठीक है, क्या होता है, रेड कलर। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास इसके पास होता है क्या, वायलेट, वायलेट देखो मैंने सही चूज किया कि नहीं, ठीक है, एक होता है वायलेट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रेड होता है, ये वायलेट होता है, ठीक है। अब इसी में कहीं इसके पास येलो भी होता है, क्या होता है, येलो भी होता है, ठीक है, यहाँ पे येलो भी होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बिबग्योर होता है, मतलब 7 कलर्स में ये टूट जाती है। तो यानी पे हमें, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो बिबग्योर, ठीक है, यानी ये 7 कलर्स में टूटता है बच्चों, किसमें टूटता है, 7 कलर्स में ये लाइट टूट जाती है। यहाँ पे अगर मैं बना दूं ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, कलर्स को ना मेंशन करो, देखो देखो बच्चों, ठीक है, अगर इसको मैं मिटा दूं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास प्रिज्म आई, ठीक है, यहाँ पे कलर्स टूट गए, 2 3, जो हमारे पास व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में टूट गई, किसमें टूट गई भैया, 7 कलर्स में टूट गई। और ये कलर्स कौन कौन से होते हैं, बिबग्योर, कौन से होते हैं, बिबग्योर, ठीक है, बिब वायलेट, मतलब बी होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, हमारे पास होता है येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर्स में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाता है, अगर मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखाऊं, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रिज्म है कुछ ऐसा है, ठीक, और यहाँ पे लाइट ऐसे आई, ठीक है, कैसे आई, ऐसे आई, और यहाँ पे एक कलर ऐसे, क्या हो रहा है भाई आज, ठीक है, और ये ऐसे बिखर जाता है। यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम ऐसे मिलता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये होता है आपके पास क्या, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसे हम बोलते हैं बिबग्योर, क्या बोलते हैं बच्चों, बिबग्योर बोलते हैं, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। अब ये जो आपके पास बिबग्योर होता है, ठीक है, ये जो आपके पास बिबग्योर होता है, ठीक है, यहां पे ऊपर जाओगे तो आपके पास क्या, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, यानी जो आपके पास रेड कलर है, क्या है, रेड कलर, इसकी वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जो वायलेट कलर है, क्या है, वायलेट है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमम। लैम्डा मतलब होता है बच्चों, क्या होता है, लैम्डा मतलब आपका होता है वेवलेंथ, ठीक है, क्या होता है, वेवलेंथ। तो भैया जो आपकी रेड होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वायलेट क्या होती है, मिनिमम होती है। और ये आपके पास क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है, क्या होता है, व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो 7 कलर्स में टूट जाती है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, और उसको कहते हैं बिबग्योर। क्या कहते हैं, बिबग्योर एक स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये बिबग्योर जो स्पेक्ट्रम होता है भैया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इसमें जो रेड कलर होती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। अब देखो यहाँ पे रेड कलर होती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, वायलेट कलर सबसे ज्यादा मिनिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा कि जो रेड कलर है ये आपके पास ऊपर वाली सबसे क्या है, ऊपर वाली जो है ये वाली है, ये क्या है, रेड कलर है, ठीक है, रेड है। और जो सबसे नीचे वाली कलर है, ठीक है, ये जो है आपके पास बच्चों, ठीक है, ये क्या है, वायलेट है। यानी रेड है, जो आपके पास रेड है, डेविएट लेस, भाई रेड लेस डेविएट हुई, यानी कि मतलब अगर यहां पे रियल देखेंगे, ठीक है, तो इतना ही डेविएट हुई है। लेकिन जो आपके पास वायलेट है वो इतना डेविएट हुई है, ठीक है। और वायलेट है, जो वायलेट है भैया वो क्या है, मोर डेविएट, ज्यादा डेविएट करती है। तो ये क्यों होता है, ठीक है, कि रेड आपका कम डेविएट करती है, वायलेट ज्यादा डेविएट करती है, ठीक है। तो भैया एक चीज होता है कि जो आपका वेवलेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके होता है, जो आपका वेवलेंथ होता है, यहां पे लिख देता हूं, जो आपका वेवलेंथ होता है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यानी कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू
कम होगी, ठीक है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो भाई ज्यादा डेविएट थोड़े ना होगा, ठीक है, ज्यादा डेविएट नहीं होगा। तो रेड का जो वेवलेंथ है क्या है, रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब वैल्यू कम हो जाती है तो इसलिए लेस डेविएट क्या करता है, लेस डेविएट करता है। ये चीज याद रखना कि जो आपके पास वेवलेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बच्चों, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या बना रखा है, यही चीज बना रखी है कि व्हाइट लाइट गया, ठीक है, जाना ऐसे चाहिए था, देखो जाना ऐसे चाहिए था बच्चों, ठीक है, जाना कैसे चाहिए था, हमें यहां पे दिखा देता हूं कि रियल में लाइट को जानी ऐसे चाहिए था, ठीक है, लाइट जाना जैसे थे, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या होता है, ठीक है, यहां पे हमारे पास टूट जाती है, ठीक है। तो यहां पे 7 कलर्स में टूट गई है, एक अच्छे मतलब कलर में टूट गई है, और यहीं पे यहां पे यही चीज लिखा है वेवलेंथ एंड refractive index are inversely proportional due to which red light bends least having higher wavelength and vice versa for violet, ठीक है। तो 7 कलर्स में टूट जाती है, रेड लाइट कम बेंड करती है क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, वायलेट ज्यादा बेंड करती है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक चीज आता है क्या, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है पॉइंट, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। व्हाइट लाइट का इसके कंपोनेंट कलर में टूट जाना ही क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहलाता है। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। अब ये जो विबग्योर मिला है आपको, क्या मिला है, विबग्योर मिला है बच्चों, ठीक है, 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम मिला है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैंड मिला है, क्या मिला है, बैंड मिला, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम भी कोई आपसे पूछे तो बता सकते हो, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, ठीक है, डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट एंगल से बेंड करती है, उनका डेविएशन अलग अलग होता है, रेड कम डेविएट करती है, वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट करती है। तो क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया, विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट्स द मोस्ट। रेड कम बेंड करती है, वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करती है। क्यों बेंड करती है, क्योंकि भैया वेवलेंथ रेड की क्या होती है, ज्यादा होती है, इसीलिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है भैया कि वो कम बेंड होगी, क्या होगी, कम बेंड होगी, ठीक है। अब न्यूटन, ठीक है, ये तो चलो स्पेक्ट्रम तो बन गया कि व्हाइट लाइट से मतलब 7 कलर्स टूट गए। अब न्यूटन ने क्या सोचा कि इन 7 कलर्स को और ज्यादा तोड़ते हैं, पता नहीं 7 कलर्स और सारे कलर्स से मिलके बने हो, ठीक है, एक कलर में कई सारे और सारे कलर हो तो उनको और तोड़ते हैं। बट न्यूटन ने ये ट्राई किया लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं। लेकिन न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या किया, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो हो गया। न्यूटन ने क्या किया था भैया, उन्होंने कहा कि न्यूटन ने किया कि यहां से व्हाइट लाइट भेजा, ठीक है, ये 7 कलर्स में टूट गई, किसमें, 7 कलर्स में टूट गई, और ये 7 कलर्स को एक उल्टा प्रिज्म, इसने क्या कर दिया, एक उल्टा प्रिज्म लगाया, एक सीधा प्रिज्म, तो ये जो व्हाइट लाइट है 7 कलर्स में टूट गई, यानी कि वेवगाउर में टूट गई। अब इस वेवगाउर को उसने क्या किया, एक उल्टे प्रिज्म पे डाला, किसमें डाला, उल्टे प्रिज्म पे डाला, तो यहां से बाहर से क्या निकली, एक व्हाइट लाइट निकली, क्या निकली, व्हाइट लाइट निकली। इसी को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट, इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। देखो बच्चों हुआ क्या, मतलब सबसे पहले व्हाइट लाइट को उसने 7 कलर्स में टूटा एक प्रिज्म के हेल्प से, ठीक है। अब ये जो 7 कलर्स का बैंड मिला, विबग्योर मिला, इसको इन्होंने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिया, तो भाई यहां पे एक क्या बन गया, एक व्हाइट लाइट बाद में मिल गई। यानी जो पहले डिस्पर्जन हुआ फिर उसका डिस्पर्जन का इन्होंने उल्टा कर दिया और रिकम्बाइन कर दिया सारी लाइट्स को, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास। अब बच्चों देखो, एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर टू एज व्हाइट लाइट, ठीक है। तो कहते हैं, वही कहते हैं कि व्हाइट लाइट किसे कह सकते हैं, तो व्हाइट लाइट उन्हीं को कहेंगे भैया जो कि स्पेक्ट्रम सिमिलर स्पेक्ट्रम देगी जैसे कि सनलाइट स्पेक्ट्रम देती है। अब देखो रेनबो क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारे पास रेनबो क्या होता है, ठीक है। हमारे पास भैया रेनबो, अब रेनबो तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, जब कभी कभी होता है नहीं कि बारिश हो जाती है, अब बारिश हो जाती है तो तुरंत धूम निकल आती है, तो उसके बाद हमारे सराउंडिंग में एक बहुत प्यारा सा मतलब इमेज बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो, ठीक है। बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे रेनबो निकल आया, रेनबो निकल आया, हम भी खुश हो जाते थे भाई, ठीक है, कि आज तो रेनबो निकल आया, देख लो जल्दी से नहीं तो मिट जाएगा, ठीक है। तो रेनबो होता कैसे कैसे बनता है, तो भैया जब बारिश होती है तो वाटर के ड्रॉपलेट जो होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, क्या रहते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। और जब सनलाइट, मान लो जैसे कि आपकी बारिश हुई, ठीक है, तो आपके कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे एटमॉस्फेयर में रह गए। अब लाइट इस पे आके पड़ी, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ही ड्रॉपलेट ले लिया, मान लो कि उसको बहुत जूम करके देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जूम करके देख रहे हैं। मान लो एक आपके पास क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, क्या है, वाटर
ड्रॉपलेट है भैया, ठीक है, क्या है, वाटर ड्रॉपलेट है। अब यहां से मान लो आपके पास क्या, सनलाइट आया, ठीक है, क्या आया, सनलाइट आया। अब सनलाइट इस वाटर ड्रॉपलेट में आया तो भैया ये सनलाइट यहां पे क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है और डिस्पर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट होता है और डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है और डिस्पर्स हो जाता है और विबग्योर में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, विबग्योर में टूट जाता है, ठीक है, विबग्योर में टूट जाता है। और यहां पे फिर इसके मतलब जब ये विबग्योर में टूटता है फिर मतलब क्या कहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे एज पे पहुंचता है। अब यहां पे आपके पास क्या हो जाता है, यहां पे आपके पास हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और उसके बाद में यहां पे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है इस एज पे, ठीक है, क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। जिससे कि यहां पे अगर कोई भी बच्चा खड़ा है, ठीक है, क्या है, कोई भी बच्चा खड़ा है और यहां पे क्या है, यहां पे आपका सन है, ठीक है, क्या है, यहां पे सन है और यहां पे आपका कोई भी बच्चा खड़ा है। तो जब कोई भी बच्चा खड़ा है तो उसको यहां पे क्या दिख जाएगा, रेनबो। तो रेनबो में क्या होता है, सबसे पहले यहां पे होता है बच्चों डिस्पर्जन होता है, ठीक है, डिस्पर्जन होता है। यहां पे आपके पास होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। किसके अंदर होता है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होता है। और यहां पे आपके पास क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो तीन चीजें होते हैं, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो यहां पे हमें प्यारा सा चित्र दिखता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनबो। क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। और कहते हैं बहुत मजा आया। क्या आया भैया, बहुत मजा आ गया, रेनबो बन गया, ठीक। तो ये होता है रेनबो फॉर्मेशन। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यहीं पे सनलाइट आई और यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया। देखो यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं लिखता चलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया बच्चों, क्या हो गया, डिस्पर्जन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे कोई इंसान खड़ा होगा और वो खुशी हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, सन है, ठीक है, क्या है, सन है। तो सन, अगर आपको रेनबो देखना है तो सन आपके बैक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पीछे होना चाहिए, रेनबो आपको सामने दिखेगा, ठीक है। तो सन हमेशा आपके बैक में होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे लिखा, अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। पानी बरसने के बाद होता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के डिस्पर्जन से होता है। बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, ठीक है। जिधर पीछे सन है और आप पीछे बैक करके खड़े रहो, सामने दिखेगा रेनबो, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, ठीक है, इंसिडेंट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, डिस्पर्स करती हैं। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, ठीक है, फिर उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट करती हैं एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स ऑफ द रेन ड्रॉप। तो सबसे पहले डिस्पर्जन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच टू द ऑब्जर्वर्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन और मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डिफरेंट कलर्स आई तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है रेनबो फॉर्मेशन बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो भैया जैसे हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे पास ये मान लो क्या, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। कोई अच्छी अर्थ बन गई ज्यादा ही, ठीक है। यहाँ पे देखें, अपना प्यारा वाला कलर लेते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के अराउंड क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या है भैया, एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर आपका क्या कांस्टेंट तो नहीं कि मतलब सेम है। तो भैया यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी सेम नहीं है। क्या है, डेंसिटी सेम नहीं है, यानी ऊपर जाते जाओगे तो डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है एज बी गो अपवर्ड, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है, क्या है, कोई एक स्टार है और यहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं, देखो यहाँ पे हम खड़े हैं बच्चों, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या पढ़ रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कि स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब यहाँ से मान लो सनलाइट आई, यहाँ से लाइट आई स्टार्स की, ठीक है, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, फिर आंखों तक पहुंचेगा। अब हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये लाइट यहां से ना आके कहीं यहां से आ रही है। ये लाइट कहीं देखो, ठीक है, हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि ये लाइट कहीं यहां से आ रही है, यानी कि स्टार हमारा कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। कहां पे है स्टार हमारा, कहां है, यहां पे है। हमें तो मतलब हम तो क्या
मतलब लाइट तो स्ट्रेट पाथ लगती है ना, कि लाइट स्ट्रेट पाथ से आई है, तो हमें लगेगा कि स्टार कहीं यहाँ पे है। अब ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है भैया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब देखो, तो हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। क्या दिखते हैं? स्टार्स ट्विंकल करते हुए देखते हैं। अब स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों देखते हैं? क्योंकि स्टार्स बहुत ज्यादा दूर हैं, ठीक है। उनके हमारे आंखों में जो मतलब उनकी मतलब जो रोशनी आ रही है स्टार्स वाली, वो पता नहीं कितने सालों पहले चली थी, कितने सालों पहले चली थी, आज हमारे आंखों में आ रही है। तब तक भाई बीच में एनवायरमेंट में मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हवाएं चलती रहती है, ये चलता रहता है, वो चलता रहता है, तो जिससे कि रोशनी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी हमारे आंखों में सही से आ जाती है। तो भैया क्या स्टार्स कभी हल्का दिखते हैं, कभी ज्यादा ग्लो करते हुए दिखते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या कहते हैं भैया? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्या? अरे हो, स्टार तो चमक रहा है, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं कि मतलब जो रोशनी है, मतलब स्टार्स की लाइट है, वो प्रॉपर हमारी आंखों में नहीं आ पा रही। मतलब स्टार्स की लाइट कभी कभी मतलब क्या कहते हैं, मतलब कुछ दिक्कतें हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे ये चीज बना भी हुआ है, ठीक है। अपेरेंट स्टार पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आपके लिए। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली। जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन जाती है, ठीक है। बिफोर इट रीचेज द अर्थ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, ठीक है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। दिखता तो हमें ये पोजीशन है, लेकिन रियल में होता है ये पोजीशन, ठीक है। कहता वही कह रहा है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर, थोड़ा ऊपर दिखते हैं, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होराइजन। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग। और ये पोजीशन चेंज होता रहता है भाई, स्टेशनरी नहीं है। स्लाइटली सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, और स्टार्स बहुत ज्यादा दूर हैं, दे अप्रॉक्सीमेट पॉइंट साइज, और बहुत छोटे पॉइंट साइज हैं सोर्स ऑफ द लाइट। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग, और जो पाथ है जहां से लाइट आ रही है वो बदलता रहता है। स्लाइटली द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, ठीक है। तो जो लाइट का अमाउंट है जो हमारी आंखों में आ रही है वो चेंज होती रहती है। इसी वजह से हमें क्या कहते हैं? स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर एंड एट सम टाइम फेंटर व्हिच इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये सब मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो कि सारी चीजें क्या क्या लिखी है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसके किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और हमारे पास क्या होता है, मतलब हमारे पास एक चीज होता है, और क्या होता है वो देखो बच्चों। हाँ, हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक और हमारे पास क्या है? फिनोमिना है, जिसे हम कहते हैं एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट। अब एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट क्या है? मान लो बच्चों ये हमारे पास क्या है? हमारी अर्थ है, ठीक है। क्या है? ये हमारी अर्थ है बच्चों, ठीक है। और ये मान लो आपका क्या है? ये है आपका, देखो देखो बच्चों, ये है आपका, मान लो यहां पे आप खड़े हो, ठीक है। और ये क्या है? ये होराइजन है, ठीक है। क्या है? होराइजन। यानी भैया आप होराइजन के स्ट्रेट लाइन में ही देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं तो कुछ भी देख लेंगे, ऐसा नहीं होता ना, कि आप मतलब आप अपनी एक होराइजन होता है, उसी होराइजन के स्ट्रेट में ही देख सकते हो, इसके नीचे नहीं देख सकते हो, ठीक है। इसके नीचे नहीं देख सकते हो। अब मान लो आपका सनराइज की बात करें, क्या करें? सनराइज की बात करें, ठीक है। अब मान लो यहां पे आप हो, तो इसमें बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होंगी, ठीक है। ऐसे होंगी एटमॉस्फेयर की लेयर्स, बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होंगी भैया, बोलो हाँ कि ना? बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होंगी। मैंने कहा ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, तो सनराइज की अगर बात करें, क्या बात करें? सनराइज की बात करें, तो हमारे पास मान लो सन अभी यहीं पे है, ठीक है। सनराइज यहां पे है। सनराइज कब माना जाएगा? सनराइज तब माना जाएगा जब सन हमारा होराइजन के ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होराइजन के ऊपर आ जाएगा। यानी जब सन आपका होराइजन के ऊपर आ जाएगा तो हमें लगेगा कि सन दिख गया और सनराइज हो गया, ठीक है। और ऐसे सनसेट कब माना जाएगा? सनसेट आपका तब माना जाएगा जब सन आपका होराइजन के ऊपर है, तो सनसेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब तक तो हमें सन दिखता रहेगा। जब सन सनसेट मतलब होराइजन के नीचे आ जाएगा तो हमें नहीं दिखेगा, तो हमें लगेगा कि सन क्या हुआ? डूब गया है, यानी हमारा क्या? सूरज डूब गया है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अभी यहां होराइजन के नीचे है, सन हमारा क्या है? होराइजन के नीचे है। लेकिन होराइजन के नीचे भैया फिर भी तो अपनी रोशनी तो फेंकेगा ही ना, ऐसा तो नहीं कि वो स्विच बंद कर लेता है रोशनी नहीं निकलेगी। अब तो भैया यहां से रोशनी निकलती है, ठीक है, और रोशनी ऐसे निकलेगी, ठीक है, फिर ऐसे डेविएट होगी, फिर ऐसे डेविएट होगी, फिर ऐसे डेविएट होगी। देखो एक बार फिर से बनाता हूं। मैंने कहा यहां से रोशनी निकलेगी, ठीक है, और ऐसे 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 डेविएट होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी।
अब ये रोशनी हमें लगेगी क्या, ये रोशनी हमें लगेगी कि भाई कहां से आ रही है, यहां से आ रही, ठीक है। क्या लगेगा, ये रोशनी हमें लगेगी कि यहां से आ रही है, और सन अभी नीचे ही है, रियल में क्या है, सन नीचे ही है। सन की रोशनी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, कि सन की जो लाइट है, क्या है, सन की जो लाइट है वो पहुंच रही है किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन की लाइट हम तक पहुंच रही है, बट वो लाइट की वजह से हमें लग रहा है कि सन हमारा क्या हो गया है, सनराइज हो गया है, ठीक है। और इसके बीच में गैप कितना होता है, 2 मिनट का गैप होता है, ठीक है। यानी अर्ली सनराइज, इसे क्या कहते हैं, अर्ली सनराइज, यानी सनराइज 2 मिनट पहले ही हो जाता है। 2 मिनट तक नीचे आपका सन, मतलब सन क्या रहता है, होराइजन के नीचे रहता है, फिर भी हमें 2 मिनट पहले ही सनराइज दिखने लगता है, ठीक है। अब होता क्या है, यानी कि मान लो डिलेड सनसेट, ठीक है। अब मान लो सन यहां डूब गया है, क्या है, सन डूब गया है, लेकिन यहां से जो रेज निकल रही है, ठीक है, रेज निकल रही है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, क्या पहुंच रही है आंखों तक, ठीक है। फिर भी डिलेड सनसेट, यानी सन आपका क्या है, होराइजन के नीचे चला गया है और सनसेट हो चुका है, होराइजन के नीचे चला गया, सनसेट हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें लगेगा कि सन हमारा अभी कहां है, सन हमारा अभी यहीं पे है, हमें दिखेगा कि सन हमारा कहां है, सन हमारा यहां पे है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिलेड सनसेट, क्या कहते हैं, डिलेड सनसेट, यानी सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखता रहता है, उसे कहते हैं क्या, डिलेड सनसेट। और ये भी आपका 2 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 2 मिनट प्लस 2 मिनट, यानी टोटल 4 मिनट तक आपको सन एक्स्ट्रा दिखता है, क्या दिखता है, सन आपको एक्स्ट्रा दिखता है। तो इसे कहते हैं अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बच्चों क्या कहते हैं, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। वही लिखा है, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। द बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाय द सन। एक्चुअली कब होराइजन को क्रॉस कर रहा है उसे क्या कहते हैं भैया, एक्चुअल सनराइज कहते हैं, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या नेक्स्ट चीज, हमारे पास बच्चों आ गया स्कैटरिंग, ठीक है। हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, अब हमारे पास होता है क्या, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई पार्टिकल है ऐसे, ठीक है, पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर, तो ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते, क्या करते भैया, स्कैटर कर दे। हमें पता है कि लाइट की जो पाथ है, ठीक है, हम लाइट की वजह से देख सकते हैं, बट लाइट की पाथ को नहीं देख सकते, कि ठीक है, कि लाइट का रास्ता क्या है उसको नहीं देख सकते हैं। तो यही है सबसे बड़ा टिंडल इफेक्ट है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, मतलब माइन्यूट पार्टिकल का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दीज पार्टिकल्स इंक्लूड स्मोक, tiny water droplet, suspended particles of dust and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam become visible, ठीक है। यानी कि कभी कभी देखो कि स्मोक, यानी सुबह सुबह होता है तो विंडो से मतलब लाइट आती दिखती है, ठीक है, क्या दिखती है, लाइट आती दिखती है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, और भैया जब उनसे लाइट टकराती है तो लाइट क्या करती है, स्कैटर हो जाती है, और लाइट स्कैटर हो जाती है तो लाइट का पाथ क्या होता है, विजिबल हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स, ठीक है। तो लाइट का पाथ क्या होता है, हमें विजिबल हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं भैया, टिंडल इफेक्ट आप कहते हैं, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अगर आप कोलाइडल ले लो, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन आपका होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो, पार्टिकल्स गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और उसमें आप अगर लाइट जलाओगे, क्या जलाओगे, लाइट जलाओगे, तो भैया आपके जो लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल्स में, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और वो लाइट को क्या कर देते हैं, आपका स्कैटर कर देते हैं, क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। दिस फिनोमिना इज सीन when a fine beam of sunlight enters a smoke filled room through a small hole, ठीक है। जब कहीं स्मोक भरा हो, यानी कहीं पे धुआं भरा हो रूम में, ठीक है, तो वहां पे जब लाइट एंटर करती है तो वहां पे क्या दिखता है, हमें दिखता है, मतलब सनलाइट का पाथ दिखता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल, ठीक है, पार्टिकल को विजिबल बना देता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन से जब आप क्या करते हैं, लाइट को पास कराओगे तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, उसी को कहते हैं क्या भैया, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब लास्ट टॉपिक है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है। क्लियर स्काई कलर ब्लू क्यों होता है, देखो बच्चों 2-3 चीजें हैं जो मैं बता दे रहा हूं आपको। एक तो सबसे पहली चीज कि जब हमारे पास सनसेट के टाइम पे हमें स्काई रेड क्यों दिखती है, सनराइज के टाइम पे स्काई रेड क्यों दिखती है, और जब दिन के टाइम पे हमें ब्लू की दिखती है, ठीक है। तो मान लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, होराइजन है, ठीक है, क्या है, होराइजन है बच्चों। अभी मान लो कि आपके पास क्या है, ठीक है, अभी मान लो आपके पास क्या है, सनराइज है, ठीक है, क्या है, सनराइज है, और यहां पे आपके पास क्या है, सनसेट होने वाला है, और मान लो बीच यहां पे मिड, जब क्या कहते हैं सन क्या होगा, मतलब सन हमारा क्या है, मिड में है, यानी कि दोपहर में, ठीक है, ये नून का टाइम है, नून यानी कि आफ्टरनून का टाइम है, ठीक है। तो ये है, अब यहां पे हम हैं, ठीक है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
और ये वाली डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ये वाली डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। ये और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सनराइज के टाइम पे सन बहुत दूर होता है, सनसेट के टाइम पे सन बहुत दूर होता है, लेकिन दोपहर में सन हमारे बिल्कुल पास होता है। तो होता क्या है बच्चों कि जब सनराइज में होता है, अब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो हमारे सनराइज से जो लाइट आती है तो उसमें से क्या होता है, सनराइज के टाइम पे लाइट आती है तो उसमें से हमारे पास 7 कलर्स होते हैं, बिब ग्योर, ठीक है, क्या होता है बिब ग्योर। तो भैया जो आपके मैक्सिमम कलर्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपके मैक्सिमम कलर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ये स्कैटर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। जो रियल कलर, जो केवल कलर, जो कलर बचता है, जो हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, वो क्या होता है, वो रेड कलर होता है, ठीक है। तो सनराइज पे और सनसेट पे सारे कलर्स स्कैटर हो जाते हैं, जो रियल जो कलर बचता है, जो स्कैटर नहीं होता, लीस्ट स्कैटर होता है, वो होता है रेड कलर, और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा स्कैटरिंग जो होता है, मतलब हमारे पास जो वेवलेंथ होता है, हमारा जो स्कैटरिंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, किसके, वेवलेंथ के, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो स्कैटरिंग सबसे कम होगी। अब सनराइज सनसेट पे सन बहुत दूर है तो रास्ते में ही सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, पहुंचता कौन है, सन, मतलब और बचता कौन है, रेड बचता है, और रेड ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। अब क्या हुआ, बीच की बात है, यानी दोपहर की बात है। अगर दोपहर की बात करें तो भैया दोपहर में सन हमारे पास होता है, तो भैया जब हमारे पास ब्लू स्कैटर होता है, ठीक है, ब्लू मोस्ट स्कैटर होता है, क्या होता है, ब्लू मोस्ट स्कैटर होता है, तो इसीलिए हमारी जो स्काई है वो क्या दिखती है, वो हमें ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है। तो हमारे पास जब सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो हमें रेड क्यों दिखती है स्काई, और दोपहर में हमें ब्लू क्यों दिखती है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पे यही चीज लिखा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है, छोटे वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करती है एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर नहीं करती है एट द रेड एंड। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट, ठीक है, ब्लू लाइट के वेवलेंथ से 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है किसकी, रेड लाइट की वेवलेंथ। दस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर, ठीक है, तो फाइन पार्टिकल करते हैं ब्लू को स्कैटर कर देते हैं मोर स्ट्रांगली देन रेड। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज, इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर देयर कुड बी नॉट बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क, ठीक है। इसीलिए हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको हमारा क्या, स्काई डार्क दिखती है। और ये लिखा है स्कैटरिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी ये भी लिख लेना कि स्कैटरिंग क्या होता है, इस यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ को, ठीक है। क्या होता है बच्चों, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ को। तो चलो बच्चों यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पिछले 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, तो अलविदा लेते हैं आपसे, ठीक है। क्या लेते हैं, अलविदा लेते हैं अपने टैगलाइन के साथ। क्या है हमारा टैगलाइन इस बार बच्चों, आई होप आपको पता होगा, #100 आउट ऑफ 100, ठीक है। तो एक वीडियो इस सीरीज में और खत्म हुई, #100 आउट ऑफ 100। अब आपको काम क्या है बच्चों, इस वीडियो को देखना है, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, और ये टैगलाइन कमेंट करना है #100 आउट ऑफ 100 कमेंट बॉक्स में। जितने भी बच्चे वीडियो देखने आ रहे हैं, ये प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी, स्टार्टिंग में वीडियो देखी है, तो सपोर्ट तो करो भाई, मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। A4S फैमिली कमेंट करो, क्या कमेंट करना है, A4S फैमिली, ठीक है। क्या करना है, A4S आर्मी, ठीक है। क्या करना है, A4S आर्मी कमेंट करना है, #100 आउट ऑफ 100 कमेंट करना है। तो कमेंट करो और बताओ कि आप हमारे साथ हो, हम मिलकर मेहनत करने वाले हैं और 100 में से 100 स्कोर करके दिखाएंगे। चलो बच्चों मिलते हैं जल्दी, ठीक है। अब ये 1 शॉट आपका हुआ, ठीक है। अब इससे पढ़ाई करो, और जल्दी हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आने वाले हैं, सारी चीजें इस चैनल पे आ रही होंगी, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बताना कि वीडियो कैसे लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।